हेलो राधिका जी, हेलो स्नेहा जी। Hi Hi Aman, Sneha, how are hi you? Aman. Hi सो Radhika. फाइनली आपने कमबैक कर लिया हमारे रिकॉर्डिंग लाइव पर, और थैंक्स टू बोथ ऑफ यू एंड रुचि जी मॉडरेटर। सो बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला। विद इन फ्यू आवर्स 150 कमेंट्स हो चुके हैं। तो लोग बहुत पहले जैसे सुनते थे वैसे ही सुन रहे हैं और सबको बहुत पसंद आया। सो दैट्स अमेजिंग। वेलकम बैक बोथ ऑफ यू अगेन। सो ओवर Thank you टू बोथ ऑफ everyone. यू। Thank you everyone. Thank you. कल का लाइव तो धमाकेदार था। अगर आपने नहीं सुना, प्लीज यूट्यूब पे जाएं और सुने। स्नेहा ने मतलब खिड़की तोड़ वन लाइनर्स डाले हैं कल। तो No, you कल did a fabulous स्नेहा was job. star of the show. और on that note, she will start the live today. Recap देंगी कल के लास्ट सीन के ऊपर और बाकी उनके और कुछ पॉइंट्स हो तो। मेरा वही था कि जो लास्ट सीन है उसमें वो छेड़ रहा था उसको, बिकॉज उसको पता था कि अभी तो मेन टास्क आना बाकी था। जो जो टास्क हो चुके थे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब जो मेन टास्क बाकी है उसके लिए, स्पेशली फॉर कैप्टन से, तो उस वजह से वो उसको छेड़ रहा था बार बार कैप्टनसी टास्क को लेकर। एंड नथिंग पर्सनल इन दैट, बिकॉज उसको पता है, याद है जब बिल्ली वाला टास्क में वो बार बार पूछता है तेरा दोस्त किधर है मासी को लेकर, तो वो जब वो छिड़ जाती है तब मस्त गेम खेलती है। एंड दैट्स वाई वो यहाँ पे भी उसको छेड़ रहा था, बिकॉज उसको पता है कि इवनिंग में टास्क चालू होगा एंड he wants her to give the best performance because he wanted her to be center of attraction for the whole week. तो अभी वो अच्छे से बात करके बिगाड़ नहीं सकता था वो सब चीज़ों को जो उसने पूरे वीक किया था। एंड जैसे हम लोग ने देखा कि बाजू के बेड में जमुरी भी थी, तो उसकी उसके कान पूरे खड़े थे, मतलब क्या बोल रहा है क्या नहीं। तो बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू लाइक, वो उन लोग ने जो नरेशन स्टार्ट किया था द बिगनिंग ऑफ द वीक से कि हमारा झगड़ा हो चुका है, तो वो कंटिन्यू करना चाहते थे उस नरेशन को। एंड वो कैसे होगा, जब लोग एक दूसरे से लड़ेंगे। बिकॉज जैसे ही नॉमिनेशन टास्क हुआ फिर से बातचीत चालू हो गई थी एंड पूरे घर का अटेंशन उनके ऊपर आ गया था कि अरे इन लोग ने फिर से बातचीत चालू कर दी, एवरीथिंग इज नॉर्मल। एंड उसकी टीम एक्सपेक्ट करने लग गई थी कि सॉरी सिद्धार्थ की टीम एक्सपेक्ट करने लग गई थी क्योंकि इन लोग टॉकिंग टर्म्स में हैं, तो शहनाज हम लोग को सपोर्ट करनी चाहिए नेक्स्ट टास्क में। सो इन ऑर्डर टू, मतलब ये सब चीजों को क्या बोलते हैं, नलीफाई करने के चक्कर में ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू पोक हर, ताकि वो अपनी जो एजेंडा है कि मैं उन लोग की तरफ से खेलूं और अच्छे से खेले उस पर टिकी रहे। स्नेहा जी, आपकी आवाज कम आ रही है। आप माइक को थोड़ा पास करें। अभी आ रही है? अब आई आवाज। ठीक है। हेलो, आ रही है बस? मेरी कुछ हाँ हाँ, बैकग्राउंड में आवाज आ या रही या है क्या? नहीं नहीं। क्योंकि सब लोग उड़ गए घर में इसलिए आज पूछ रही थी। आज थोड़ा लेट हो गया ना, हमारा 1 आवर डिले हो गया, बट देखते हैं कितना होता है। सो ठीक है। ओके ओके। तो कल हमने सिरनाज मोमेंट्स चालू किए थे। एम आई अप टू द पॉइंट? मैं जो सोच रही हूँ उसमें मुझे ऐसा लगा ना, मैं वर्ड टू वर्ड कॉन्वर्सेशन रिपीट नहीं करूंगी बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन दैट, बट हाँ मुझे हाँ, ऐसा ही था ना कि ही वाज जस्ट ट्राइंग टू बिल्कुल कि तू जिस स्टैंड पे है स्टार्टिंग ऑफ द वीक से वही। उसी पे रहना। तो जैसे उसने सबको सामने भी बोला था कि मैं तो इन लोग के साइड से खेलूंगी बिकॉज इन लोग ने मुझे बचाया, तो उसका ये था ना कि बिल्कुल टस से मस मत होना मेरी टीम के चक्कर में आकर। हम्म। एंड इसके लिए वो उसको दूर दूर कर रहा था कि तू हाँ,
जा दूर दूर भी कर रहा था, लेकिन पूरा दोनों हाथ से प्यार भी ले रहा था, बिकॉज दिस वाज लाइक अ रेस्ट स्टॉप। जैसे हम लंबी ड्राइव पे जा रहे हैं और कार में गैस खत्म हो गई है, हम गैस भरने के लिए रुकते हैं, फिर हाथ पैर थोड़े स्ट्रेच करते हैं कि भाई बहुत लंबा रास्ता हम कार में बैठे रहे, थोड़ा पैर वैर स्ट्रेच करते हैं, थोड़ा खा पी लेते हैं और फिर आगे आगे का रास्ता कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे कुछ था ये। इट वॉज एवरीथिंग, बिकॉज वो अनसीन्स में हमने देखा वो किस तरह से अपने मुद्दे पॉइंट्स की एलिमिनेशन के बारे में बात की उन्होंने। तो वो जैसे शहनाज ने बोला पूरा खाली होगा, पूरा खाली होगा, मतलब पूरा क्या खाली होगा, बेड खाली होगा, कौन कौन जा सकता है, आप उसके हिसाब से आप लगा लो कौन जा सकता है। पूरा खाली है, या तो काटा मसला जा सकती है, या झमुरी जा सकती है, या मासी कड़ी। जा सकता है, हाँ, सो बिकॉज दे आर द पीपल हु स्लीप सिंगल, मतलब जो लोग सिंगल बेड में सो रहे थे। हाँ, जो सिंगल इसके बेड लिए में। उसने बोला कि कई लोग जाने के बाद बेड खाली हो जाएंगे। हाँ, जब पूरी तरह खाली हो जाएगा, तो जो डबल डबल थे उनके बारे में नहीं था। हाँ, TLC is tender love and care, so that is TLC. So tender love and care is what Siddharth wanted. उसको थोड़े हग्स चाहिए थे, और उसने और एक तो वो भी था, उसको ये भी था कि शहनाज को ये लोग अभी, जैसे स्नेहा ने बोला ना कि शहनाज को ये लोग एक तरह से पूरा घर घेर चुका था इसको, किचन में, राइट। कोई रोटी का मुद्दा, कोई बहलाकर फुसलाकर, जैसे रावण कर रहा था। उसने शहनाज के लिए कुछ नहीं बोला, बिकॉज जैसे स्नेहा ने बोला कि ये टीम को भी थोड़ी ग्रीड, क्या बोलते हैं, लालच थी कि कहीं शहनाज हमारे तरफ से खेल ले तो सही होगा, कि क्या मोमो को क्या करती है तू, मैंने सिडनास को बचाया, ये वो बहुत वास्ते दे रहा था। ओके, सो तो वहां से वो कर रहे थे, यहाँ से कांटा अपना दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, वो कर रही थी, जलबिन मछली हो गई थी। और फिर मोमो तो भाई अपने अलग ही इसमें थी कि शहनाज मेरे लिए बात कर रही है, बट ये सारी चीजें हो रही थी। एंड सिद्धार्थ को था कि डू नॉट गेट साइड लाइंड विद दीज गाइज, डू नॉट गेट साइड ट्रैक्ड, फोकस ऑन व्हाट वी नीड टू डू टुडे। आज कैप्टनसी टास्क है, किसी को कैप्टन नहीं बनना है, ताकि ये सारे के सारे नॉमिनेशन में आ जाए, and the least deserving needs to get out. Okay, this was their plan. जैसे स्नेहा ने कल बहुत अच्छे से समझाया कि पहले से ही सिद्धार्थ और शहनाज को ये नहीं था कि कोई और कैप्टन बने, उनको बाद में समझ आया। पहले तो उन्होंने क्या बोलते हैं झमुरी को बना दिया। कौन बना दिया? चैनल ने बना दिया, ठीक है, बिकॉज वो अगर वो नहीं बनती ना तो वो उसका जाना तय था। सो इसीलिए तो एनीवे कल की बहुत सारी बातें हो गई, राइट। कल आपका लाइव आप सुन सकते हो लाइव कि क्या पॉइंट था। ये बेड कॉन्वर्सेशन वाज इम्पोर्टेंट, एंड ही कंटिन्यूज दैट इन द वॉशरूम बिकॉज द सेम रीजन, उसको कतई मंजूर नहीं था कि फिर से शहनाज को ये लोग आकर, बिकॉज झमुरी ने आके बात करने की कोशिश की इनके बीच में, बिकॉज हम तो तीनों हमेशा पहले से ही ऐसे बैठते हैं, ऐसे बोला था उसने फ्लॉप को। बट बाकी लोग ऐसे नहीं करते हैं, राइट। बाकी लोग ऐसे बीच में आके नहीं बैठते हैं। तो शी वॉज बीइंग ब्रेव देयर, एंड शी कम्स एंड टॉक, सो ही नोज अगर ये आई तो और भी लोग आएंगे, मोमो तो पक्का आएगी। तो इसीलिए उसने उसको मेकअप में भी फॉलो किया। कितने बार देखा है हमने शहनाज को फॉलो किया है, वहां पर भी किया था फैमिली वाले वीक में, है ना। तो ओनली व्हेन समथिंग शूट वाले अप देयर, वीक में भी किया है। हाँ करेक्ट। तो जब उसको एक्चुअली ही वांटेड टू टॉक समथिंग अबाउट द टास्क एंड दैट्स व्हाई हाँ ही वाज ट्राइंग टू फॉलो, लेकिन उसको वो हाँ जगह नहीं मिल रही थी जहां पे वो कुछ बोल पाए उसको। हाँ, तो ओके अभी शुरू करते हैं। 1:30 का है ये सीन, ओके।
और यहाँ पे ये होता है सिद्धार्थ की बातों को समझने का एक क्या बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, ये वाली कॉन्वर्जेशन. ओके, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ सिद्धार्थ टॉक्स, if you understand this conversation, then you'll sort of get कि सिद्धार्थ किस तरह से अपने words रखता है. Okay, 1:30 वॉश एरिया में. ओके, शहनाज ब्रश नहीं कर रही है, अपना मुंह धो रही है. ओके, और सिद्धार्थ वॉश एरिया के बेड पे है एंड कोई नहीं है बाथरूम में अंदर, बिकॉज हमको माइक्स टंगे हुए नहीं दिखते हैं. ओके, नाउ पहले ही एक अनसीन है, वो पहले कवर करना था, बट ठीक है, कोई नहीं, हम बाद में करेंगे. एक अनसीन है यहाँ पे, जब शहनाज ब्रश कर रही होती है, मोमो कुछ फेंकने आती है, कुछ लाइक नैपकिन फेंकने आती है, ऑल द वे किचन या डाइनिंग एरिया से ऑल द वे आकर बाथरूम के गार्बेज बॉक्स में डालने के लिए आती है. क्यों? क्योंकि ये दोनों वहां पर है, उसको सुनना था. तो और ये इनकी जो कॉन्वर्जेशन हो रही होती है, और क्या करती है, मोमो जाके लगेज एरिया में खड़े रहती है. ठीक है, और हाँ, इनका प्रॉपर पटोला, वैम है ना तेरा, वैम तो तेरा है ना, ये सारी चीजें हो रही है. राइट, इट्स अ फन अनसीन, वो हम अनसीन अच्छे से करेंगे. बट मैं हाईलाइट ये बोलूंगी, वो लास्ट में ना शहनाज बोलती है, मैं तेरा मुंह ना नहीं, तेरा सर ना निकाल के किसी और पे लगाऊंगी और फिर तू बने. हाँ, कुछ बोलती है, दूजे बने दे लगाऊंगी, ऐसा कुछ बोलती है. हाँ, वो बोलती है कि मतलब मैं तेरा सर ना निकाल के किसी और पे लगाऊंगी और तू फिर देखता रह जाएगा लगेज एरिया में. मतलब उसने मोमो थी वहां पे लगेज एरिया में, उसने शेड किया कि मतलब हम जैसे लोगों को गाली देते हैं ना, उसने मोमो को सिनोनिमसली उस तरह से किया कि तेरा देख, आई एम विशिंग यू सो बैड, मतलब सो बैडली ऐसे. तो बट वो हम करेंगे, बिकॉज लगेज एरिया क्या क्यों टॉन्ट मारती है, बिकॉज वो वहां पे कान लगा के सुन रही है. ये लोगों का और कुछ नहीं था, ये बाकी जो पंटर लोग थे उनका बस यही था कि कान लगा के सुनो ये दोनों का क्या है, बिकॉज पूरा सिडनाज वाज रनिंग द होल सीजन. ओके, तो दैट इट वाज एब्सोल्युटली अ शेड फॉर मोमो. और कौन बोलता है कि शहनाज मोमो के सामने दुखड़े रो रही थी, वो सबकी ले रही थी, अच्छी खासी ले रही थी. ओके, सिद्धार्थ वहां पे लेटा हुआ है, ठीक है, और कोई नहीं है बाथरूम में, और मोमो आती है, स्पाई नंबर 1. ओके, जासूस, हमारे जासूस चारों तरफ फैले हुए हैं जेल के, जेल में ये वो वाले जासूस हैं. तो अभी मोमो बनी शोरवरी. ओके, उसको शोरवरी बनना ही था. तो बोलती है, और ऐसे ना वो दीवार पे टेक के अपना मुंह ऐसे टिल्ट करके शॉट दे रही थी, वो पूरा शोरवरी का शॉट दे रही थी, देखो मैं मेरा ये वाला प्रोफाइल अच्छा दिख रहा है ना, ऐसे. तो वो आती है, सिद्धार्थ तेको ऐसे लगता है कि तूने मेरे आलू के पराठे खाए इसलिए तुझे टाइफाइड हुआ. तो एक तो ये टैग, ओके, ये अपना टैग हटाना उसको चाहती टैग थी. निकालना था वो चीज का. ये रिमूव टैग स्पेशल था जब मोमो का. तो सिद्धार्थ पॉज करता है यहाँ पे, तो बोलता है नहीं. तो बोलती है पक्का ना, बहुत ऐसे, मतलब ऐसे फ्लर्ट वे में, पक्का ना. तो बोलता है हाँ. फिर बोलती है सोच ले ऐसे. मैंने कहा अभी गाना बजने वाला नहीं है, कोई वायलिन नहीं बजेगा मैडम, तू निकल. तो सिद्धार्थ अपने मुंह पे हाथ रख के फिर फ्लोर पे देख रहा है. तो फिर शहनाज वहां पे बोलती है उसको, क्यों तूने सुना कहीं से? कहीं से सुना मतलब
देखो रावण ने ये सीक्रेट रूम में बात की थी, है ना, तो मुझे लगता है घर में काफी लोग बात कर चुके थे इस चीज को लेकर कि मोमो के पराठे के वजह से ये चीज हुई है। सो शी वॉज इंसिन्यूएटिंग, यहाँ पर शहनाज वॉज इंसिन्यूएटिंग कि मतलब हिंट दे रही थी कि मोमो सिद्धार्थ के टीम वालों से बातें करती है। ओके, एनीवे, तो मोमो बोलती है यहाँ पे, तू प्रॉमिस कर, तू दिल से बोल रहा है ये बात, दिल से, हाँ, दिल से, दिल। बहुत क्रिंज है यार, ये बहुत क्रिंज है ये मैडम। तो बोलता है सिद्धार्थ बोलता है, दिल से कैसे बोलूंगा, मेरे को लगता है, मेरे को लगता है पे बात हो रही है ना। तो मोमो बोलती है, मतलब पूछ रही हूँ, उसके लिए पूछ रही हूँ ना। तो ही इज लाइक, क्या कि शी सेज तुझे ऐसे लगता है। तो सिद्धार्थ सेज, मैंने ऐसे कभी नहीं बोला, तो ऐसे कभी नहीं बोला ना। सो तुझे लगता भी नहीं है ना ऐसे। तो वो सोच रहा है एंड ही सेड हाँ। तो ठीक है, तो फिर आज क्यों मना किया आलू के पराठों के लिए। तो सिद्धार्थ सेज, आज क्यों मना किया, नहीं नहीं, क्योंकि तूने जो पराठा दिया था आलू का, तो जब शक्ल देखी मैंने और जैसे तूने दिया था ना, जो मैंने खाया था ना, वही मैंने सोच लिया कि मैं जिंदगी में ऐसा नहीं खाऊंगा। ओके, तो वो बोलती है, मैं हमेशा ऐसा देती हूँ, मैंने पूछा और मना किया, उसने बना के दिया और तूने खाया, उसने मतलब शहनाज ने। तो ही सेज, उसका ऐसे दिखा नहीं, दूर दूर तक नहीं दिखा। तो कहती है, चल ठीक है, वो मेरी गलती है। ओके, सो यहाँ पे पॉज करते हैं, राइट। तो ये मोमो शोरवरी को लग रहा है पार्थ तो मेरा ही है मैं इसको मेरा बना के ही छोड़ूंगी, खिला के ही छोड़ूंगी। अभी सिद्धार्थ क्या कर रहा है, सिद्धार्थ इज, बिकॉज मोमो तो एक नंबर की मार्ट है। ओके, वो उसका कुछ नहीं हो पाएगा। उसने बोला तेरे को लगता है और एक्चुअल में डिफरेंस है, बिकॉज सिद्धार्थ की शहनाज को लेकर यही थी ना, तेरे लगने पे तेरी दुनिया चलती है, राइट, versus what it actually is. So when she says तेरे को लगता है कि आलू के पराठे की वजह से, and he says okay wait, he says नहीं, because वो उसने नहीं क्यों बोला, because he knows that is a fact. You know what I mean? Like, you'll have to pay attention to how he responds to this. He's basically saying, मेरे को लगता नहीं है, this is no perception, this is reality, this is actual fact that तू तेरे पराठे के वजह से ही मेरा ये हुआ है। Okay, now moving on. यहाँ पे वो अच्छे, हाँ वो सुन, उसको पता चलता है, बिकॉज जमुरी बोल के थ्रू पता चल रहा गया कि हाँ उसने शहनाज के पराठे खाए, तो अब मेरे पराठे खा के तो बीमार पड़ा। वो टैग हटाने के चक्कर में मैडम हाँ, खुद का उल्लू सीधा करने उधर आई थी, और खुद ये को, जानने के लिए कि हाँ इन लोगों की क्या बातें हो रही है। मुझे उसमें 2% भी डाउट नहीं है कि वो कहीं ना कहीं कॉरिडोर में खड़े रह के पहले का कॉन्वर्सेशन सुना होगा उसका, तो लगेज फिर एरिया अंदर में आई होगी। सुनी रही थी। ओके, ओके, फिर क्या होता है, फिर ये पूरी कॉन्वर्सेशन में शी इज बेसिकली सेइंग, तूने उसके हाथ का खाया, मेरे हाथ का क्यों नहीं, राइट। फिर and he is saying, I am not going to eat your food because I do not trust your food. और ये पूरा शॉट दे रही थी, एक मोमेंट उसको था कि चैनल अभी प्रोमो काटेगा और सब सेट हो जाएगा, अभी रब कर दे सब सेटिंग, सिडिस्किंग तो उसको ऐसे लगा मुंह से उसके फूल झड़ रही थी, उसको लगा रहेगा हाँ कि हाँ अब
तो पूरी वोटिंग मुझे ही होगी, लाइक हाँ मेरा जो शौरवरी का कैरेक्टर है मैं उसको हाँ आइकॉनिक बना दूंगी उस हाँ हाँ हिसाब से, द वे एंड इट वाज लाइक द वे शी वाज टॉकिंग ना, जैसे वो नहीं होता है सेंशियस वे में बात करने की कोशिश सिडक्शन करे। सिडक्शन चल रहा था। हाँ वो हाँ वो जैसे चकला बेलन ने लाइक क्राई बेबी के प्यादे के साथ किया था, वैसे कर रही थी वो दीवार के साथ। थर्ड क्लास, लाइक चीपेस्ट थर्ड एक्टिंग। क्लास था वो सच्ची लाइक में। वो जिस इंडस्ट्री से आई थी वहां पे वो एक्टिंग अच्छी चल जाती है, नो हाँ डाउट, बट हाँ लेकिन यार क्या कर रहे हो नेशनल टेलीविजन में, थोड़ा तो अपने हॉर्मोन्स पे कंट्रोल रखो। हाँ, ये लाड नहीं था, ये सिडक्शन था उसका। हाँ सिडक्शन ही था बैम वो, मतलब बैम्स वो द वे, सिडक्शन नहीं करते हैं। हाँ तो वो वे, मैं बोल रही हूँ ना, जिस इंडस्ट्री से आई थी उस हाँ इंडस्ट्री में हीरोइन का यही काम होता है, एंड दैट शी वाज ट्राइंग टू पुट इट इनटू वर्ड्स इन दिस सीन। उसको क्या लगा कि बस मेरा जादू चल गया, सबका जादू नहीं चला इस घर का, घर पे सॉरी सिद्धार्थ में, अब तो मैं ही मैं हूँ। उस चक्कर में मैडम जी हाँ लगी ओके पड़ी थी। करेक्ट। फिर अभी मिशन टैग हटाओ, ओके बोलती है 1-1.5 महीने से जो मैं खाना बनाया, नहीं 2-2.5 महीने से, फिर करेक्ट कर लेती है 1-1.5 महीना क्यों, मैं आगे पूरा कर लेती हूँ। 2-2.5 महीने से तुझे मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं था क्या? तो सिद्धार्थ वॉश एरिया के बेड पे पूरी तरह से लेट जाता है, लाइक पहले ना, लाइक बैठा हुआ था फिर लेट जाता है। तो बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं, पक्का ना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ कुछ बनाने वाली हूँ अभी, एकदम ऐसे सल्ट्री वॉइस में, एकदम ऐसे हस्की वॉइस में, ठीक है, टेस्टी पक्का। तो ही इज लाइक क्या क्या, सरप्राइज दूंगी। मेरे को सरप्राइजेस से डर लगता है, खासकर तेरे सरप्राइजेस से। तो तो शहनाज बोलती है मेरे लिए बना। तो बोलती है क्यों, तुझे लगता है मैं तुझ पे ऐसे चिढ़ निकालूंगी? ही इज लाइक नहीं नहीं, तू प्यार डालेगी उसमें मेरे को, उससे मेरे को डर लगता है। He cannot afford to have a second round of typhoid at this stage. एग्जैक्टली, ओ माय गॉड नो। ओके, तो यहाँ पर वो दो जो है अनसीन्स, एक तो हमने बोला था पटोला जहाँ पे मोमो आती है, फिर स्पाई नंबर 2 आती है सेकंड अनसीन में, जब शुक्ला जी मेकअप की क्लासेस ले रहे हैं। अच्छा, 4 शेड कम, ओहो, कटिंग शटिंग ये सारी चीजें हो रही है। वहां पे कांटा आती है और मसला अंदर है, बहुत बेबू बाबू चल रहा है इनका, और अंदर वो होती है कपड़े के लिए पूछ रही होती है कांटा बाहर से, और कांटा ने तो गोद ले रखा था मसला को। हाँ गोद ले रखा था, मम्मी बन रही थी। और यहाँ पे सिद्धार्थ बोलता है कांटा को कि तेरा कुछ दे दे उसको। तो कांटा इतनी चिढ़ गई थी उसकी शक्ल पे, 12 बज गए थे, एंड शी इज लाइक यू थिंक एनीथिंग विल फिट हर, उसको फिट नहीं आएगा? ही इज लाइक नहीं आ जाएगा, थोड़ा स्ट्रेच होगा। और वो ऐसे टर्न करके ना सिद्धार्थ की तरफ लुक देती है, एंड यू कैन टेल शी कुड हैव किल्ड समबडी दैट डे। इतनी चिढ़ गई थी वो कि साला इतना करके फिर से ये दोनों एक साथ हैं, WTF, मतलब ये हो क्या रहा है। सो तो ये वाले दो अनसीन्स, तो इससे ये भी पता चलता है, पहले आई झमुरी, फिर आई मोमो, फिर आई कांटा एंड मसला। तो पूरी नजरें इनके ऊपर गड़ी हुई थी। ओके, अभी शुरू होता है ढैन 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 ढैन, हमारा स्पाइडर वीक से पहले का सीन, 2:45। ओके, ये 2:45 का सीन है। ब्लाइंड्स डाउन बिकॉज बाहर टास्क की तैयारी हो रही है, आई थिंक बास्केट्स रखे जा रहे थे बाहर। She was absolutely body shaming Prachi. She was absolutely body shaming. And जो उसने एमटी को पिनलाइज किया था और नॉमिनेट किया था न्यू ईयर वाले बाद वाले नॉमिनेशन में, कि तुमने शहनाज को वो किया, वो सही नहीं था, ब्ला ब्ला ब्ला। सो दिस वाज रॉन्ग, एंड बट शी थिंक्स शी कैन गेट अवे विथ इट, बट
उसने बहुत उस बहुत बॉडी शेमिंग की है शहनाज की। जब जब उसको मौका मिला है तब तब उसकी बॉडी शेमिंग की है। तो उसको है मैं ना, बॉडी जब शेमिंग जब है नहीं ना करूँ। शहनाज हाँ हावी लगती थी ना गेम में, तब तब वो उसको ऐसे पर्सनल होके टॉन्ट करती थी। बिकॉज इफ यू सी बोरी वाले टास्क में भी पूरा पूरा जो क्या बोलते हैं, भले टास्क इन लोग खेल रहे थे बराबर, जो फिजिकल स्ट्रेंथ, लेकिन जो हाँ पूरा अटेंशन था वो शहनाज पे था। इसलिए वहां पे भी उसने तुरंत उसको बॉडी शेम किया। तो उसको जब जब उस पे ना एक अजीब से चिढ़ निकलती थी ना, तो मतलब कुछ नहीं कर सकते, मतलब उसका बस चलता तो गला दबा देती वहां पर, लेकिन अभी हाँ कुछ नहीं कर सकते है ना। तो शी यूज टू ऑलवेज पॉइंट आउट टू हर, तिलमिला क्या रही बोलते थी, हैं, तिलमिला तिल रही मिला, थी। बहुत तिल मिला। क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इन दोनों का साला गेम क्या चल रहा है। गेम और क्या मतलब हाँ मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे ये उसको समझ में आ गया था कि ये हफ्ते शी इज द मोस्ट, बोलते हैं ना, टारगेटेड कंटेस्टेंट टू गो आउट। एंड इस वजह से उसको, इसलिए उसने जितनी भी उसकी चिढ़ थी ना शहनाज पे, ये टास्क के थ्रू पूरी निकाली उसने। हाँ एंड दिस इज व्हाट सिद्धार्थ वांट्स टू ब्रिंग आउट, कि ये लोग जो एक फेस सोशल मीडिया के ऊपर एक फेस बन के एक क्या बोलते हैं, घूमते फिरते हैं ना, टू शो दैट दिस इज द रियल फेस ऑफ ऑल दिस लेडीज इन द हाउस। करेक्ट। तो जो मुझे ऐसा ना, ये था ना कि जो सिद्धार्थ ने किया इस टाइम पर, आई हैव नो रिग्रेट, मतलब रिग्रेट करने के लिए मैं कौन होती भी नहीं हूँ। लेकिन जो लोग बोलते हैं ना मुझे बुरा लगा, ये नहीं, बिकॉज ये वीक में इफ यू सी, मसला ने तो बड़ी गोद में बैठ के क्या बोलते हैं, संतावना दे रही थी, अचानक से गालियां पे उतर आई। सेम वे कांटा, इतना शनाज मेरी फेवरेट है से चालू करके उसको नोचने पे उतर आई। सेम वे मोमो का साथ उसने बहुत अच्छा गेम खेला, कि तुझे बहुत मीठा बनने का शौक है ना, लोग तुझे मीठा बनाते हैं, हम लोग दोनों। एंड दो, जैसे मैंने कहा ना कि इस घर में दो ग्रुप थे, एक सिद्धार्थ का ग्रुप, एक शहनाज का ग्रुप। एंड करेक्ट शहनाज ढाल बन के खड़ी रह गई मोमो और सिद्धार्थ के। बिकॉज करेक्ट मोमो करेक्ट बहुत हद से नीचे गिर सकती थी ये वीक में, अगर करेक्ट मौका मिलता तो। लेकिन उसको मौका ही नहीं दिया शहनाज ने, उसको हम्म अपनी बातों में उलझा के रखा। उसका अटेंशन जमुरी की तरफ लेकर गई, उसका अटेंशन रावण की तरफ लेकर गई, उसका अटेंशन मसला की तरफ लेके गई, रेदर देन टूवर्ड्स द सिद्धार्थ। एंड सिद्धार्थ ने क्या किया कि जो इसके साथ रहती है लड़कियां, जैसे कांटा है, मसला है, उनका रियल फेस सामने लाया, कि ये जो प्यारी बन के शहनाज के साथ रहती है, कोई प्यारी नहीं है दिल में। मतलब अगर इनका बस चल रहा, अगर खंजर एक मिल जाता ना तो घोप देती वो दोनों मिलके, कांटा और मसला। सो दिस इज व्हाट सिद्धार्थ ब्रॉट आउट इन इन फोरफ्रंट इन दिस वीक। एंड एट द सेम टाइम चैनल के लिए भी एक था कि ये बंदा जिसको तुमने जैकेट दिया, ले लो, देख लो ये कितना लायक है बंदा। सो ही वॉज ट्राइंग टू, ये जो मेन कैरेक्टर्स है जो प्ले कर रहे थे, उसको मासे से कोई लेना देना नहीं था, बिकॉज उसको लग वो नॉन एंटिटी था। बट ये जो मेन कैरेक्टर्स फोर फ्रंट में आके खुद को महान बता रहे थे, उनके लिए ये था वीक। एब्सोल्युटली। इसीलिए जब सिद्धार्थ ने फ्लिप मारा था मंडे वाले एपिसोड में, दिस वाज बिकॉज ऑफ दिस कि आई वांट टू ब्रिंग लाइक ही वांटेड पीपल टू शो देयर ट्रू कैरेक्टर। उसने ये चीज कब देखी थी, बोरी वाले टास्क से ही उसने देखना चालू किया था। जब सिद्धार्थ और शहनाज अलग थे तब लोगों की रियल साइड बाहर आई। फिर जब वो लोग शहनाज और सिद्धार्थ को तोड़ नहीं सकते, जब उनको पता चल गया लाइक टनल वाले टास्क में, फिर मंडप वाला टास्क आया। मंडप वाले टास्क में उन्होंने क्राई बेबी और सिद्धार्थ को तोड़ा, बिकॉज द ट्रू जो भी ट्रू कनेक्शंस थे ना वो तोड़ने की कोशिश की। घर ये पंडर वालों का यही था। रावण और मसला क्यों नहीं टूटे, बिकॉज उनका रियल था ही नहीं। उनका एक लाइक मैनिपुलेटिव
opportunistic हमारा relationship. फायदा कहाँ है, वो लोग वो हिसाब से स्टिक हाँ, करते रहे। वो लोग का फायदे के हिसाब से गेम था, correct. एंड वो इसलिए उनका भी टिका। कोई जो लोग आज भी बोलते हैं ना, एटलीस्ट वो लॉयल तो थी। कोई लॉयल नहीं थी। उसने शो पे ही बोल दिया था, शो खत्म, पैसा हजम, तू तेरे रास्ते। अनलकीली उसको उसी के साथ काम मिल रहा है तो चला रही है। अदरवाइज उसको सिर्फ कुत्ता बिल्ली पालने के लिए रखा हुआ है घर पे। किसका बोल रही हो नेहा? मसला और रावण। मसला, हाँ हाँ हाँ, ओ फुल ऑन। वो खुद है वो पपी। हाँ, वो खुद है। वो नहीं, आई हैव सीन सम ट्वीट्स ऑन द ट्विटर ड्यूरिंग दिस 3 weeks जहाँ पे दे आर जस्टिफाइंग दैट मसला वाज एटलीस्ट लॉयल। लॉयल किस, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि लॉयल्टी का क्या वर्जन है इन लोगों का, जो ये सर्टिफिकेट दिए जा रहे थे लॉयल्टी का। सो पता नहीं, आई वाज नॉट इन छलांग दैट मारती फ्रेम थी ऑफ वो, माइंड। छलांग मारती थी, हाँ, छलांग मारती थी वो मुझे सब पे। मुझे हर किसी के गले पड़ती थी और इन लोग को ये लॉयल लगती थी। हाँ, मुझे वही काटा मुझे was overconfident. See, काटा काटा, was आई विल टेल यू हिज हर ओवर कॉन्फिडेंस। आगे बढ़ते हैं, आई विल टेल यू वेयर द काटा का ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है, क्योंकि मैंने मेरे को, कल ही ये चीज नोटिस की। हाँ, ओके ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म, ओके, लेकिन काटा ऑल्सो इनसिक्योर हो रही थी, इज माई, आई जस्ट वांट टू ऐड दैट आई फील हाँ स्ट्रांगली हाँ, काटा वो वाज, इनसिक्योर तो वो हो रही थी, उसको जाना ही था ये वीक में, उसको पता चल गया था। लेकिन एक चीज है विच आई नोटेड यस्टरडे, ठीक है, सो आई विल पॉइंट इट आउट। ठीक है, डन डन डन। 2:45, ब्लाइंड्स डाउन, ओके। सिद्धार्थ सिंह, बिकॉज अभी देखो ये 2:45 का सीन है। मेकअप वाला वो वॉशरूम वाला सीन था 1:30, बेड वाला सीन था 12 o'clock, ओके। सो 12 से 3 बजे तक सिद्धार्थ ने शहनाज को छोड़ा नहीं, ओके। अभी 2:45, ब्लाइंड्स डाउन, एंड सिद्धार्थ वहां पे सिंक के पास ना अपना वाटर बॉटल धो रहा है, और वो ऑलरेडी टास्क के कपड़ों में आ गया था, ओके। मसला और कांटा गैस की तरफ है, और आई थिंक झमुरी झाड़ू मार रही है, बिकॉज उसको पता है ब्लाइंड्स लगे हुए हैं, झाड़ू मारना, दिस इज अ गुड टाइम, वो दिखेगी, ओके। वो झाड़ू लेके लिविंग एरिया को झाड़ू मार रही थी। मैंने कहा ये लोग वैक्यूम क्यों नहीं लगाते, सारा तो कारपेटेड एरिया था, झाड़ू क्या मारना है कारपेट पे, हाउ डज इट इवन क्लीन? आई वुड थिंक दे वुड, एनीवे, ओके। नहीं राधिका, वहां पे वैक्यूम से आवाज आता है ना, इसके लिए दे डू नॉट यूज वैक्यूम एज वेल एज मिक्सर ऑल्सो। अच्छा, ओके जो ओके, चीजों से आवाज आती है ना, दे आर अवॉइडिंग। इसके लिए आई थिंक ओटीटी में उन लोग ने दिया था वॉशिंग मशीन, बट यहाँ नहीं दिया। एंड इवन हेयर ड्रायर वो लोग वहां देते सिगरेट रूम में, ताकि वहां, क्योंकि वो आवाज के चक्कर में भी बहुत लोग बात कर सकते हैं, इसलिए हाँ। स्टार्टिंग से वो लोग वो चीजें नहीं देते जिसकी आवाज के आड़ में लोग बात कर ले। तो आई थिंक जब पूरे घर वाले जब बाहर होते हैं और शटर्स लगे हुए होते हैं, आई थिंक तब वो लोग वैक्यूम करते हैं अंदर, थिंक सो, वंस इन फॉर, अ वीक वहां की टीम क्लीन करती है, एंड एवरी वीक उनको ऊपर ऊपर से क्लीन करना होता है। हम्म, या या, बिकॉज 14 में वो लोग क्लियरली बोलते हैं कि क्लीनिंग हो रही है अंदर करके। हाँ, ओके, या वही मैं सोचूं, कारपेट, हाँ, बिकॉज अगर कारपेट, अगर वैक्यूम चल रहा है तो दे कैन हम्म, say all kinds of things during that time. Good point. Okay. अच्छा, इसीलिए वो लोग आयरन यूज करते थे, हेयर ड्रायर नहीं यूज करते, हेयर 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 ड्रायर। ड्रायर होता था उनका, बट वो आई थिंक इधर होता है, स्मोक रूम में होता है, बिकॉज वहां पे वन सिंगल पर्सन ही जाएगा ना अंदर, बातें नहीं करेंगे ना। बिकॉज मैंने पहले वाले सीजन में देखा है वहां पे हेयर ड्रायर पड़ा हुआ है। हाँ, ओके,
ओके, नैना जी, आपके सवाल का जवाब ये है, आर दे स्टिल प्ले, आप अभी अभी की बात कर रही हो, बाहर की बात, तो मैं आपको बोल दूं, मसला और रावण आर नॉट फॉलोइंग फ्लॉप एंड क्राई बेबी नाउ, दे हैव अनफॉलोड ईच अदर। हो गया 8-10 महीने का हो गया उनका दोस्ती दोस्ती शो की, अभी उनको झेला नहीं जा रहा है, तो वो हो गया उनका खत्म। अच्छा, उन लोग ने जो स्टार्ट किया था एक दूसरे को फॉलो करना, वो बंद हो हाँ, बंद हो गया, दे अनफॉलो ईच अदर। तो चलो, तो वो हो जिस गया। चीज हाँ से फुटेज मिले वो सब लेते हैं वो लोग। हाँ, लेते हैं, हाँ। ओके, सो अभी 245 ब्लाइंड्स डाउन से सब लोग अपने अपने आउटफिट्स में हैं गेम के। और ना, अच्छा, अभी आप लोग शहनाज की शक्ल देखना, ये वाले सीन में बड़ा ब्लश कर रही है बंदी। ओके, और उसने ना क्राई बेबी की जैकेट, ये हमारे जो महान सिडनाज फैंस हैं, गॉड ब्लेस यू हुएवर फाउंड दिस, कि उसने क्राई बेबी की जैकेट पहनी हुई थी, डेनिम वाली, जिसको एक हुडी है। ओके, तो वो उसने हुड पहन के रखा, पहना हुआ था, और बड़ी टमाटर जैसे लाल लाल हो गई थी और बहुत ब्लश कर रही थी। आई थिंक उस वजह से उसने वो हुड ओढ़ के रखा था, लिटरली। अगर दुपट्टा होता तो वो कर लेती। बहुत ब्लश कर रही थी। शहनाज बड़ी बड़ी प्यारी बच्ची है, जैसे फैमिली वाले वीक में वो उसको किस नहीं करता, सिडार्टी नेचुरल है, उसके नेक्स्ट डे वो बाहर चाय पी रही होती है और वो स्मोक एरिया से आके उसको किस करके जैसे ब्लश होता है, वो ब्लश था उसके चेहरे पे, और ये मेकअप का ब्लश नहीं था। ओके, बहुत प्यारी लगती है उसमें शहनाज, किसी में भी वो कर्ल्स में आज जो स्पॉट हुई है उसमें भी प्यारी लगती है, हर एक इसमें प्यारी लगती है। बट ओके, वो she's blushing. I think that is why she covers her face with the hood. Okay, यहाँ पे थोड़ा edited है सीन, थोड़ा आगे पीछे जाता है। Okay, इनका जो मतलब the positioning of the housemates और ये लोग कहाँ पे है, थोड़ी edited है सीन, but ठीक है, that's irrelevant. शहनाज गाने गा रही है, दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ। ओके, ये गाने गा रही है शहनाज। क्यों ये गाना गा रही है? बिकॉज प्यादे वाले टास्क के दौरान एक एक्स्ट्रा तड़का है, जब सिद्धार्थ ये गाना गा रहा होता है, किचन के काउच पे, झमुरी होती है फ्रिज के पास, कुछ ले रही होती है, और सिद्धार्थ वो गाना गा रहा है। दिस इज आफ्टर Siddharth moves her pyada. After Siddharth moves Jamuri's pyada, उसके थोड़े देर के बाद है दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, बिकॉज वो बोल रहा है बेबी मेरे को तेरे से ही प्यार हुआ, तू समझ, समझने की कोशिश कर। बिकॉज वो गाना गाता है तभी वो आ रही होती है। अब वो आ रही होती है इसीलिए उसने गाना गाया, या वो कोइंसिडेंस, मुझे शुक्ला जी का कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं लगता है, especially when it comes to Shehnaz. Okay, तो he was singing and she passes by उसके पीछे से, और वो इधर वॉश एरिया की तरफ जाती है या बेडरूम की तरफ जाती है, बट वो पीछे से जाती है। ये था एक्स्ट्रा तड़का या एक्सक्लूसिव झलक, वन ऑफ दोस टू, आई थिंक आई हैव इट समवेयर। तो ओके, तो वो गाना गा रहा है, अभी ये मैडम जी गाना गा रही है, दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ। ओके, सो ओके, फिर We सिद्धार्थ would ना, die to hear her songs. हाँ मतलब सिद्धार्थ वो ओके, फिर सिद्धार्थ वो क्विकली उसकी तरफ देखता है, बिकॉज हमने एक और अनसीन देखा था अनसीन वाले लाइव में, कि वो जब गाना गा रही है ना, कौन सा गाना था यार, वो पुराना वाला गाती है एक, आपकी नजरों ने, आपकी नजरों ने समझा, हाँ। तो वो जब गाना गा रही है तो एकदम उठ के उसके कान एकदम खड़े हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी वो एकदम से देखता है, एंड ही लव्स व्हेन शी सिंग्स, सो ही क्विकली लुक्स, और उसके आंखों में देखना वो प्यार,
क्या? ओके, होल्ड ऑन, लोग कुछ बोल रहे हैं। कन्फेशन रूम से आती है झमुरी, बताती है कि सना रो रही थी, फिर गाता है। हाँ हाँ, या वही तो कह रही हूँ, वो झमुरी वो बता रही थी कि वो शहनाज रो रही है, फलाना ढिमकाना, बट ही इज सिंगिंग बिकॉज शी इज वॉकिंग फ्रॉम आउटसाइड, वो गार्डन एरिया से अंदर आ रही है, तो दैट वाज द होल पॉइंट कि वो गा रहा था उसके लिए। ओके, तो सिद्धार्थ यहाँ पे उसकी तरफ देखता है। हाँ, इट इज एन अर्लियर एपिसोड, एग्जैक्टली आई सेड ये प्यादे वाले एपिसोड के दिन था। आप लोग इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, या मैं हो रही हूँ कंफ्यूज? ये प्यादे वाले दिन था, ट्यूसडे के एपिसोड में हुआ था। ये एपिसोड में नहीं हुआ था, वैसे एक्सक्लूसिव झलक या एक्स्ट्रा तड़का कुछ तो था। Yes, it was on another day, guys. Yes, that is what I said. पहले सिद्धार्थ गाता है कोई एक और दिन, The और point इस I'm making is शहनाज अपने आप से नहीं गा रही है, सिद्धार्थ पहले गा चुका है ये गाना। सेम थिंग, सेम कॉन्सेप्ट, सेम लॉजिक फॉर बोल दो ना जरा सिद्धार्थ गाता है बिकॉज शहनाज को हिंदी गानों की उतनी वो नॉलेज नहीं है, तो सिद्धार्थ ने फैमिली राउंड में बोल दो ना जरा गाया था, और वरुण धवन के वीकेंड में शहनाज ने वो गाया था। सो आप पैटर्न को समझो, ये सिद्धार्थ ने पहले गाया था, दैट वाज माय होल पॉइंट। ओके, आप लोग बहुत कहीं और चले गए हो। had a different denim jacket on that day. Exactly, उसने वो खुद का denim jacket पहना हुआ था, आज उसने cry baby का पहना हुआ था, because she has grey fabric on the sleeves and hood. उसने जो उस दिन प्यादे वाले टास्क में पहना था पूरा denim था, उसको hood नहीं था, उसको collar थी। हे भगवान, समझ में आ रहा है ना? मैं कंफ्यूज नहीं हो रही हूँ, मुझे exactly पता है ये कब आज जो उसने पहना है ना, जो हुडी, वो पहले भी मासी भी पहन चुका है एक दो सीन में, और उससे पहले क्राई बेबी भी पहन चुका है। तो कहीं ना ये क्राई बेबी का हुडी है, जो बीच में एक बार कोई तो एक टास्क के दौरान मासी ने भी पहना है, और यहाँ पे हाँ शहनाज ने पहना था। हाँ हाँ, वही मैंने बोला था उसने वो क्राई अच्छा, बेबी का। हाँ, या ओके, बिकॉज शुक्ला जी ने तो पनीर जो ले लिए थे। हाँ हाँ हाँ, ये पक्का मेरे को क्या लगता है हो कि गया राधिका जी, आज स्लो स्लो हो रहा है। यार लोग फ्लो, मतलब वो बीच बीच में बोल रहे हैं ना ऐसे कि कब हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, तो मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ कि आई नो एग्जैक्ट। कभी हम लोग बॉम्बे के स्लो लोकल के हिसाब से चल सकते हैं। हाँ, इट्स ओके। ओके, फिर गाइस प्लीज डोंट डिस्ट्रैक्ट राधिका जी, स्नेहा जी, इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज। नहीं नहीं, वो सही नहीं कर नहीं रहे नहीं, हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं डाउट हो क्लियर रहे कर थे। रहे हैं, सही है। हाँ बहुत दिन के बाद डिकोडिंग हो रही है, शायद उन्होंने एपिसोड भी बहुत पहले देखा होगा जब हाँ, रेगुलर आप लोग डिकोडिंग हो रही। ना जैसे अभी कल मैंने आपको बोला ना कि मैंने तभी देखा था, मुझे फिर से एक बार देखने का मौका दो, फिर मैं बोलूंगी करके। तो ये सबके साथ हो रहा है, तो हाँ, और मैं जिम्मेदारी लेती हूँ इस चीज़ नहीं नहीं नहीं, आप लोग सब लोग ना जैकेट पहन के, और बोलने वाली थी नहीं, मैं बोलने वाली थी एपिसोड देख लिया करो एक बारी इससे पहले, ताकि फ्रेश रहे आपके माइंड में, है ना? तो फिर बिकॉज मैं भी देखती हूँ। सब लोग देख के आया करो। ओके, ठीक है। तो दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तो सिद्धार्थ क्विकली उसकी तरफ देखता है एकदम। ओके, फिर सिद्धार्थ ना शहनाज को बोलता है कि तेरे मुंह से ये गाना सूट नहीं करता है, तो वो फिर वो अपना कंटिन्यू कर रही है। तो वो बोलती है मैं भी आशिक यार हुआ, ऐसे आगे का गाना गा रही है। ओके, बिकॉज सिद्धार्थ ये पूरा पार्ट गाता है वो एक्स्ट्रा तड़का में। ओके, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले। तो
फिर सिद्धार्थ यहाँ पे गाता है दिल को तुम सबसे प्यार हुआ। तो यहाँ और ये ना किचन एरिया में आगे पीछे चल रहे हैं और किस तरह से बातें कर रहे हैं गाने के थ्रू बातें कर रहे हैं और धीमी आवाज में बातें कर रहे हैं, क्योंकि मसला कांटा के कान यहीं पे लगे हुए थे, क्योंकि जब वो बेड पे भी थे ये दोनों की नजरें डाइनिंग टेबल से इनके बेड के ऊपर ही थी। तो इनके कान सबके खड़े हुए थे और झमुरी तो झाड़ू लेके वहीं पर थी ताकि वो झाड़ू करते करते वहीं पे पहुंच जाती। तो ये लोगों को पता है दैट दे हैव एन ऑडियंस। ओके, एंड सिद्धार्थ भी ना बहुत यहाँ पे उसको पोक कर रहा है और उसको इरिटेट कर रहा है। इरिटेट करेगा तो क्या करेगी, तू करेगा तो मैं और करूंगी, ज्यादा करूंगी, मैं तेरे को चिढ़ाऊंगी। उसको टास्क से पहले पोक कर रहा है लिटरली की। But they were also having fun. I mean, this was such a cute moment. I don't want to say poke, but you need to understand Siddharth ये का। टीनेज लव है। हाँ जो हाँ, बातें हो रही है गानों की स्टाइल में। बात हो रही है। हाँ, तो वो बोलता है दिल को तुम सबसे प्यार हुआ। तो शहनाज बोलती है नहीं नहीं, मेरे को एक बार ही हुआ है प्यार, सॉरी। तो सिद्धार्थ ऐसे हम करता है। फिर मसला ना अभी वहीं पर है गैस के पास, और कांटा लाइक डाइनिंग एरिया के वहां पे चल रही है। वो एमलेसली चल रही है कांटा। ओके, बिकॉज कांटा को था साला ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, टास्क से पहले क्या बातें कर रहे हैं। तो ये आगे पीछे एमलेसली घूम रही है, उसका कुछ नहीं, बस वाटर बॉटल इधर उधर ऐसे दिखाने के चक्कर में कि मैं कुछ कर रही हूँ। ओके, फिर सिद्धार्थ ना सिद्धार्थ का मैंने एक नोटिस किया है, उसने जॉगर्स पहने हुए थे और उसका एक जॉगर नी तक आता है, वो उसका स्टाइल है। हमने एयरपोर्ट में भी देखा हुआ था जब वो गोवा जा रहा है, उसका एक जॉगर एक पैर ऊपर होता है, सो दैट वाज क्यूट। ओके, फिर वो बोलती है नहीं नहीं, मेरे को एक ही बार हुआ है, सॉरी, एक बार ही हुआ है और किसी के साथ ट्रू लव नहीं हुआ। ओके, तो सिद्धार्थ से ट्रू तो तेरे लाइफ में कुछ नहीं हुआ भाई, ऐसे जोर से बोल रहा है। ओके, फिर शहनाज कुछ यहाँ मम्बल करती है, हमको नहीं सुनाई देता है। एक तो उसकी पीठ होती है कैमरा को और उसका माइक ऑन नहीं होता है। ओके, फिर सिद्धार्थ यहाँ पे कंटिन्यू करता है, ट्रू सिर्फ तेरे लाइफ में एक ही चीज हुई है, वो है तेरी बर्थ। तो शहनाज बोलती है, फिर शहनाज अपना कंटिन्यू कर रही है कि एक ही हुआ है और एक ही रहेगा शायद। ओके, दिस हिट्स वेरी डिफरेंटली आफ्टर September 2nd, बाय द वे। बहुत बहुत कल ही सुना मैंने, ऐसा लगा ना दिस हिट्स सो बैडली। तो बोलती है एक ही हुआ है और एक ही रहेगा शायद। फिर सिद्धार्थ ऐसे बोलता है, फिर एंड ही इज रेसिप्रोकेटिंग वो जो बोल रही है। फिर शहनाज यहाँ बोलती है क्योंकि वैसा कोई मिला ही नहीं अभी तक। ओके, फिर सिद्धार्थ ना फट से कांटा की तरफ देखता है कि कांटा कितनी दूर है इन उससे, राइट, बिकॉज उसको पता है ये घूम रहे हैं। वो झट से देखता है कांटा की तरफ और वो बहुत धीरे से विस्पर करता है, बिकॉज शहनाज उसके पास से गुजर रही होती है उसी टाइम, और बहुत धीरे से बोलता है और मिलेगा भी नहीं। अगर ये कन्फेशन नहीं है तो मेरे को बोलो और क्या है। हाँ, ऐसा मिला नहीं है और मिलेगा भी नहीं। ओके, लाइक द फक गाइस, क्या और क्या चाहिए तुम लोगों को। ओके, फिर शहनाज वहां से उससे गुजर कर मतलब आगे उसके सामने जाके बैठ जाती है। एंड फिर शहनाज फिर से गाना शुरू करती है कि मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ। तो सिद्धार्थ बार बार प्यार हुआ, सबसे प्यार हुआ। फिर उसके सामने जब बैठती है ना और स्माइल कर रही है, आंखें नीचे देख रही है, शर्मा रही है, उसका हुड अभी भी सर पे है, एंड
फिर सिद्धार्थ शहनाज की तरफ देख रहा है, प्यार झलक रहा है सिद्धार्थ की आंखों में. यू ऑल शुड सी दैट, इट्स सच अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सीन. फिर वहां पर उसकी मन की बात बोल देता है कि मैं भी आशिक यार हुआ. और जब ये बोलता है ना, एंड शहनाज नीचे देखती है, बिकॉज वो शर्मा रही है बच्ची. शी सच अ, इनका ना बहुत ओल्ड स्कूल लव है. ओके, बहुत ओल्ड स्कूल लव है ये 21st सेंचुरी वाला नहीं है. ये एकदम ब्लैक एंड व्हाइट, एकदम ओल्ड स्कूल है. और वो मैं भी आशिक यार हुआ, हर एक बार हुआ. जो कल जब मैंने ये देखा, मुझे वो बात याद आ गई कि he was falling in love with her every day. एंड हर एक बार हुआ कि every time I see you I fall in love with you. And because I'll go back to I'll go forward, not back, I'll go forward to इसका जो सिद्धार्थ का ब्रेक डाउन हुआ था. और वो बोलता है ऐसी देखी नहीं है ना पहले कभी, ऐसी देखी नहीं है, मतलब like you are, I am so head over heels for you. I have not come across someone like you before. And every time I see you, बार बार प्यार हुआ. मैं बार बार आशिक हो रहा हूँ तेरा. This is again, ये मेरा दिमाग है, मेरे को delusional कह लो, जो भी कह लो, मेरे को ये फील हुआ. और यहाँ पे फिर टोकता है उसको कि सबसे प्यार हुआ. वो पंगे ले रहा है. बट this was absolutely beautiful. I mean, you cannot get a more romantic scene than this. 90s नहीं बॉस, ये बहुत ओल्ड स्कूल है. ये जो किताबों में लिखते हैं, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, ये वो किताबें हैं जो हमने जो लव स्टोरीज पढ़ी हैं. ये कोई करण जौहर, आदित्य चोपड़ा नहीं क्रिएट कर सकते हैं. ये डिवाइन है ये, मतलब. और सिद्धार्थ ने गानों के थ्रू अपनी बातें, ये दोनों गानों के, इसीलिए बोल दो ना जरा इतना आइकॉनिक क्यों बन गया, बिकॉज इनका जो क्रिटिकल पड़ाव पे आ गया था इनका रिलेशनशिप, और या जिस तरह से चैनल ने उस चीज को दिखाया था, ये this is these things, ये वाला इतना हाईलाइट नहीं हुआ जितना बोल दो नजारा हुआ था. बट ये भी कोई कम आइकॉनिक नहीं है. मतलब आप लोगों को लगता है कि सिद्धार्थ ने वो सारी चीजें कही, वो सारी चीजें बोली इस हफ्ते, उसने ये किया, उसको रूडली बिहेव किया, उसने फ्लिप किया, उसने वो किया, फलाना किया, ढिमकाना किया, उसने रावण और मसला को सपोर्ट किया, कांटा को सपोर्ट किया, कांटा के उसने झमुरी का प्यादा आगे बढ़ाया. ये सारा कुछ एक तरफ और ये मोमेंट एक तरफ. इस हफ्ते की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ इस हफ्ते की बात कर रही हूँ. दिस स्पीक्स volumes. If you do not understand Sidnaz through this, then I don't know what you understand. ये है उनका crux. This is how deeply they are, and this is how they communicate. You are not going to get your slapstick, Bollywood version of a love story with them. Inka, that is why they are Sidnas. And इनके ऊपर कहानियां लिखे जाएंगे. I'm telling you, इनके ऊपर कहानियां लिखे जाएंगे. I'm telling you, it is a matter of time कि इनका भी कुछ, इनके ऊपर मूवी बनेगी, इनके ऊपर कुछ होगा, इनके ऊपर कुछ किताबें तो हम वैसे ही देख रहे हैं अभी Wattpad पे ये वो. बट देखना, this is why they are Sidnas. They are not copy paste kind of love, guys. They are not someone that we have seen, been there, done that वाले नहीं हैं. ये लोग, मैं बोलती हूँ ना, ये लोग मैंगो पीपल नहीं हैं. ये दोनों, ये कुछ और हैं. सो अगर और मिलेगा भी नहीं, the way Siddharth is saying with so much of passion, that is magnanimous. This is not for movies. Movies is not the ultimate क्या बोलते हैं कि अच्छा मूवी स्टाइल. मूवी क्या है? दिस इज लार्जर देन लाइफ. सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हो गई, बट भावनाओं में बह गई मैं. बट ये नहीं, मूवी, ओके, बिकॉज कल जब वो गाना सुनते हैं ना, कल जब मैंने ये एपिसोड फिर से देखा और वो गाना सुना ना, I could not watch it further for some time.
नहीं तो रे, वो अलग ही होता है. It या hits the wrong place कि leave it नहीं. And या बिकॉज वो जिस तरह से बोलती है ना कि एक ही हुआ है और एक ही रहेगा शायद, और क्योंकि वैसा मिला ही नहीं कोई, एंड वो बोलता है और मिलेगा भी नहीं, मतलब मैं तेरे को इस हद तक प्यार कर रहा हूँ, मेरे जैसा कोई हो है ही नहीं जित सो a guy, this is so much more than going on one knee. This is so much more than that. And he's telling this in the heat of a game, in 150 कैमरास के बीच में. उसको पता है माइक लगा हुआ है, उसको पता है लोग देख रहे हैं, ये चीजें कैप्चर होंगी, उसको पता है ये सारी चीजें. सो अभी तुम लोगों को ये नहीं दिखा और तुम लोगों को वही देखना है जो चैनल ने दिखाया, सिगरेट सिगरेट सिगरेट, और माँ बाप की नहीं हुई, माँ बाप. यार लोगों की बातों में क्यों आ रहे हो? अपनी आंखें दिमाग खोल के सुनो ना, देखो ना कि ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या मायने रखते हैं. उनकी जो बेड पे बातें हुई थी, क्या हो रही थी. अगर तुम लोग सिडनास को किसी और की आंखों से देखकर उनको जज करना चाहते हो तो करो, बट नो दैट दैट्स व्हाट यू आर डूइंग. हैव एन अवेयरनेस कि तुम लोग चैनल के दिखाए हुए सिडनास को देख रहे हो, एंड अग्री एंड एक्सेप्ट दैट. डोंट से दैट इज व्हाट यू सी. अगर आपको देखना है खुद के आंखों से तो चैनल का वर्जन हटाओ, लोगों के वर्जन्स हटाओ, खुद के आंखों से, खुद के दिमाग से, खुद के दिल से देखो. चैनल ने प्रोमोस काटे हैं, चैनल ने ये वीकेंड के वार पे ये मुद्दा उठाया है, उसके ऊपर जाओगे तो फिर आप चैनल का वर्जन बोल रहे हो, आप चैनल के वर्जन से चल रहे हो. तो देन बी रेडी टू एक्सेप्ट दैट यू आर लुकिंग एट सिद्धार्थ थ्रू चैनल्स आइज. फैन हो नहीं हो दैट्स ऑन यू. मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट just say it out loud to yourself कि I am agreeing with what channel showed me. Do not say that I am a fan, but सिद्धार्थ को ये नहीं करना चाहिए था, और शहनाज को I hate you नहीं बोलना चाहिए था. शहनाज तो फ्लिप करती है, शहनाज तो हमेशा उसने कभी भी सिद्धार्थ का साथ नहीं दिया, और सिद्धार्थ ने कभी उसका साथ नहीं दिया, उसने हमेशा जमुरी का साथ दिया. ये सारी वर्जन्स बाकी सारे जो कंटेस्टेंट्स थे उनके थे, और चैनल के थे. अगर तुमको उससे उससे चलना है तो चलो, बट सिद्धार्थ और शहनाज ने वक्त वक्त पे अपने रिलेशनशिप का इजहार किया है, बहुत ब्यूटीफुली किया है. उन्होंने छुपाया नहीं है. हाँ, उन्होंने सीक्रेट और प्राइवेट ये बहुत बातें हो चुकी हैं अभी तक, हर एक प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं. This was not a secret. Sidnaz was never a secret. It was meant to be private because it is not for everybody's judgment. क्या हम हमारी relationships social media पे रखते हैं क्या? वो लोग गेम खेलने आए हैं, हाँ गेम को जज करो, उन्होंने गेम कैसी खेली है उस पे जज करो. उनके पर्सनल रिलेशनशिप को जज करने का हमें कोई हक नहीं बनता. अगर मैं सबके घरों में आके आई स्टार्ट टू जज, तुम अपने माँ से ऐसे क्यों बात कर रही हो, तुम अपने डैड से ऐसे क्यों बात कर रही हो, तुम अपने हस्बैंड वाइफ, वी विल नॉट लाइक दैट, विल वी? राइट? अगर तुम्हारे ऑफिस वाले, तुम्हारे स्कूल वाले आके तुमको जज करते रहे तो यू विल नॉट लाइक दैट. यू विल बी लाइक, मैं काम कर रही हूँ, मैं स्कूल के, मेरे को उस पे जज करो. सो तुम लोग अपने आप को सिडनास के फैंस बोल के सिडनास को इतने आसानी से, इतने बैठे बैठे कैसे जज कर लेते हो, जब वो खुद अपने आप को जज नहीं कर रहे. ये स्नेहा ने भी बोला था कि जब वो खुद अपने आप को खुद एक दूसरे को जज नहीं कर रहे हैं, और उनको पता है ये सारी चीजें प्यार में होती है. शहनाज ने अपने प्यार के बारे में मासी को कितने अच्छे से बोला कि मेरे उसके साथ बहुत है, मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ, वो मुझसे सारा दिन कहीं और बैठा रहे वो भी चलेगा, बट वो मेरे से वो अपने प्यार की गहराई बता रही है. सिद्धार्थ वैसा नहीं है. ऐसा नहीं है कि दोनों जो प्यार करते हैं एक दूसरे सेम टू सेम वे में एक्सप्रेस करे, राइट? तो सिद्धार्थ का प्यार करने का
way is this? He will say it to her directly, right? So you guys need to understand, this is in the heat of the moment. They're about to go out and play the spider task, and तुम लोग spider task को देखकर it's the worst day. कैसे worst day? This was the most beautiful day. He spent half his day with her, and half his day he was messing with her, flirting. वो दोनों के इतने अच्छे scenes हो रहे थे, इतने अच्छे scenes नहीं बोलूंगी, इतने अच्छे moments थे, और तुम लोग बैठ के इतने आसानी से बोलते हो कि this was the worst day. How the hell was this a worst day? This was so beautiful. They were also scared. They were also scared कि वो टास्क में क्या होने वाला है, क्या बोलेंगे, क्या होगा. They don't know. उनको नहीं पता क्या होने वाला है. तो वो एक जो एंजाइटी होती है टास्क से पहले, सिद्धार्थ स्मार्ट है, उसको ये नहीं पता कि कैसे होगा आगे जाके, टास्क कैसे होगा नहीं पता उसको. तो उसको वो एंजाइटी, वो थोड़ा डर कह लो, जो भी कह लो, बट उस हिसाब से जैसे ये टास्क में क्या होगा, हाउ विल इट टर्न आउट, वो सोचता है. शहनाज भी सोचती है क्या करना है, कैसे करना है. वो अलग है. उनको नहीं पता हाउ एवरीथिंग विल टर्न आउट. उनको नहीं पता था कि प्यादा टास्क में क्या. उन्होंने अपने मूव्स किए, एंड रिजल्ट ऑफ कोर्स अच्छा था, बट उनको नहीं पता था एग्जैक्टली कैसे पैन आउट होगा, राइट. एवरी मूव किसी का नहीं पता था, उनको अंदाजे थे. सो दिस इज द सेम थिंग. दे डोंट नो स्पाइडर वीक में अगर ये कैप्टनसी टास्क है, चैनल ने कुछ बोल दिया, चैनल ने अभी जैसे घोड़े वाले टास्क में बोल दिया कि संचालक का फैसला आखिरी फैसला है, ये सिद्धार्थ वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट. सिद्धार्थ ने बोला रूल, बट रूल्स डोंट से दिस, बट हमने देखा था वो उतर गया था घोड़े से, लेकिन वो कहीं नहीं हुआ. सो he didn't know how this was going to pan out. Okay, उनको एक आइडिया था, उनकी थोड़ी बहुत प्लानिंग हो गई थी ऑन द बेड कि क्या करना है. एक दो जाएंगे मतलब हम किसी को कैप्टन बनने नहीं देंगे, राइट. अगर सारा घर नॉमिनेटेड हो गया तो जो सिंगल बैठे हैं वो उनमें से कोई जाएगा. अगर कैप्टन बनेगा तो वो अपने अपने लोगों को सेव करने की कोशिश करेंगे, राइट. तो so these are the things that you have to pay. बट यहाँ पे क्या हो रहा था, टास्क से पहले ये दोनों एक दूसरे के बॉन्ड को वो कर रहे थे कि हम दोनों तो साथ में है ना. सो एक एंजाइटी कह लो टास्क से पहले, या एक कॉन्फर्मेशन एक दूसरे को कि चाहे कुछ भी हो, वी आर टुगेदर, आई एम विथ यू, डू नॉट फियर. एंड शी वाज आल्सो सेइंग द सेम थिंग. वो पीछे नहीं हट रही थी, वो भी बोल रही थी एक ही हुआ है और एक ही रहेगा शायद. एंड दैट इज ह्यूज. और आप ये टास्क के दौरान बोल रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है. तो अगर तुम लोग वापस जाके देखो यार, ये बहुत अच्छा दिन है. जो स्पाइडर वीक हुआ वो काटा और शहनाज के बीच में हुआ. सॉरी, स्पाइडर टास्क हुआ वो काटा और शहनाज. उसने चिढ़ निकाली सिद्धार्थ पे. वो मिसअंडरस्टैंडिंग, यार मिसअंडरस्टैंडिंग हर एक रिलेशनशिप में होती है. माँ और बच्चे में होती है, हस्बैंड वाइफ में होती है, भाई बहन में होती है, दोस्तों में होती है. इसमें कोई, दिस इज नॉट रॉकेट साइंस. ओ माय गॉड, दिस इज नॉट लाइक अ नेचुरल कैलामिटी कि ये दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बेड चेंज हो गया है. उनको इफेक्ट हुआ है, बट उनका प्यार कभी भी डगमगाया नहीं. उनका बॉन्ड एक दूसरे के लिए डगमगाया नहीं. वो दोनों खुद बोल रहे हैं, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली. वो खुद बोल रहे हैं. सो सॉरी फॉर दैट ज्ञान, बट मैं सच में ये वाला जो एपिसोड है, इतना प्यारा एपिसोड है. जब लोग बोलते हैं आई हैव नॉट सीन दिस, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को बहुत सैड फील होती हूँ, मैं रोती हूँ. क्यों रोना है भाई? उनके प्यार को सेलिब्रेट करो यार, एक दूसरे के लिए इतना. दे आर हेड ओवर हील्स, दीज टू किड्स, दे लव ईच अदर टू द मून एंड बैक. और तुम लोग देखो ये चीजें हैं सिडनास को, जो सिडनास बनाते हैं. ओके, शुक्ला जी का प्यार का इजहार का स्टाइल ना एसआर के बोला है, ना किसी हीरो ने बोला है ना जॉर्ज क्लूनी ने बोला है. नहीं, जॉर्ज क्लूनी ने एक अच्छा बोला था एक मूवी में, बट चलो खैर छोड़ो. ओके, तो 4 बजे, सॉरी फॉर दैट, बट अभी आगे बढ़ते हैं. 4 बजे का सीन है ये.
स्नेहा आपको कुछ बोलना है? सॉरी। No, you're doing well. आपने ओके बहुत अच्छे से बोला. ओके, थैंक यू। 4 बजे का है सीन जहाँ पे सब लोग काउच पे बैठे हैं, लिविंग एरिया के काउच में। भी अनाउंसमेंट हो रहा है, स्पाइडर टास्क के अनाउंसमेंट की बात है। ओके सो फिर कैप्टनशिप टास्क है और बिग बॉस फिर से रेप्रिमेंड करते हैं कि सिद्धार्थ और क्राई बेबी के बर्ताव से। जब वो चाइना मैडम आई थी, चाइना मैडम को पता नहीं कोई चीफ गेस्ट ही बना दिया, कोई मतलब कोई किसी देश की रानी बना दिया कि उनके सामने तुम लोगों ने बदतमीजी, मैंने कहा उनके सामने वो जो किया वो बहुत कम था, उसको ही लेना था, उसकी बजानी थी। बट एनीवे तो वो आपने मतलब इतनी क्या बोलते हैं वार्निंग्स के बावजूद आप लोगों ने वो किया है ना, अच्छे से बर्ताव नहीं किया, तो इसीलिए आप कैप्टनसी के रेस से बाहर होते हैं। तो वो दे आर नॉट अलाउड टू प्ले कैप्टनसी टास्क। तो इसका मतलब क्या होगा, ये बाकी सारे पंटर जो सिद्धार्थ के टीम में हैं वो वर्सेस शहनाज, सॉरी कड़ी पत्ता एंड मोमो। ओके ठीक है। फिर ओके तो वो हो जाता है। फिर जमूरी अभी और कांटा को बोला जाता है कि जाके इंस्ट्रक्शंस पढ़ो जो स्टोर बॉक्स में है। तो वो मकड़ी टास्क का इंस्ट्रक्शंस का बुक लेकर आती है और जब ये पढ़ रही होती है, झमुरी की नजर पूरी सिद्धार्थ के ऊपर है। ओके और जब कांटा पढ़ रही है ना, तो वो ऐसे जो एक लाइक जो पेरिफेरल होता है ना विजन, की आपको पता है आप सीधा देख रहे हो लेकिन आपको साइड से कोई देख रहा है आपकी तरफ, तो आपको पता चलता है। तो वो एकदम से मुड़ के झमुरी की तरफ देखता है और वो बोलता है कि चल ध्यान दे वो क्या पढ़ रही है। ऐसे ऐसे वो करता है। फिर ठीक है। फिर कि ध्यान दे, ये होता है कि अंडे बास्केट्स में जाएंगे, आप अंडों को छुपा नहीं सकते और फर्स्ट राउंड में कोई संचालक नहीं होगा। जब बिग बॉस अनाउंस करते हैं ना कि ये दोनों जन हाँ हिस्सा नहीं होंगे, उस टाइम पे झमुरी तुरंत रावण की तरफ देखती है कि अब हमारा चांस है इसमें. एंड देन जब कांटा खड़ी होती है, इफ यू सी हर बॉडी पोस्चर, उसमें एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैंने पहले 2 टास्क में अपना नॉमिनेशन नहीं दिया टीम में, सो अभी कैप्टनसी के लिए आई एम द मोस्ट डिजर्विंग दावेदार. तो ऐसे वो खड़ी होती है, जैकेट ऐसा ठीक करके हुए. सो दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि दोनों सहेलियां एक अजीब डिल्यूशनल वर्ल्ड में जी रही थी. दोनों को हाँ लगता था कि बस अब हाँ हम ही कैप्टन है. बिल्कुल बिल्कुल। जमुरी को ऐसा था कि सिद्धार्थ ने मेरा प्यारा सा चढ़ा दिया आगे, तो अब आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अब कैप्टन भी वो मुझे ही बनाएगा. एंड काटा को ऐसा लग रहा था कि पहले दोनों टास्क में मैंने अपनी दावेदारी छोड़ी ना, तो अब आई हैव द राइट टू गेट द दावेदारी ऑफ द कैप्टन. सो दोनों की ही अलग कॉन्फिडेंस थी. ये टास्क के अंदर. सॉरी. हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं सच में वो वाला अच्छा था, जमुरी को लगा कि सिद्धार्थ अभी उसी को कैप्टन बनाए। हाँ, शी वॉज दैट कॉन्फिडेंट. अगर तुम देखो जब बिग हाँ बॉस अनाउंस करते हैं कि अब ये दोनों दावेदार नहीं है, वो तुरंत रावण को देखती है कि नाउ वी हैव द चांस, नाउ तू टेंशन मत ले, अब हम लोग ही कैप्टन है. इसके लिए वो अंडे वाले टास्क में बहुत एक्टिव हो गई थी. इससे पहले वाले कोई भी टास्क में वो जितनी एक्टिव नहीं थी जितनी अंडे वाले में थी, बिकॉज उसको ये था ना कि आई एम हाँ द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर द कैप्टनसी. और अंडे वाला टास्क में बहुत झोल झपाटा हुआ है, ये बहुत धीरे धीरे करना पड़ेगा और मैं इस बात इसको वीडियो में दिखाऊंगी। ओके ठीक है, तो शो एंड टेल. शो एंड टेल करेंगे, इसका करना ही पड़ेगा बिकॉज
Siddharth was supporting Shehnaz all along. That is the highlight. Okay, that is the headline मैं वही for बोल this रही हूँ ना कि entire thing. पूरे घर में सिद्धार्थ की गेम एक इंसान को पता थी, वो है शहनाज। एंड दोनों ने एक दूसरे की गेम, देखो शहनाज की गेम ओपन बुक थी, लेकिन सिद्धार्थ की गेम बहुत क्लोज बुक थी। एंड जो एक बंदा उसकी गेम समझता था वो शहनाज, उसने कहीं पे भी किसी के सामने उसकी गेम रिवील नहीं की। एंड ये टास्क के थ्रू बिफोर द टास्क स्टार्ट, भले उन दोनों के बीच में जो भी नोकझोंक हुई, आई वॉज लिटरली एंजॉइंग दैट नोकझोंक। जो एक दूसरे को एक शेर तो दूसरा सवा शेर ऐसे दे रहे थे ना, एक दूसरे को लाइनें मार रहे थे, मुझे बहुत मजा आया वो देखकर। लेकिन सी द कंट्रोल ऑफ द टास्क, एक ग्रुप को सिद्धार्थ ने कंट्रोल किया था, दूसरे ग्रुप को शहनाज ने कंट्रोल किया था। यहाँ से Yeah. मैं बोल सकती हूँ कि दोनों नहीं चाहते थे कि कोई भी कैप्टन बने। दोनों की गेम थी, और जो पंडर लोगों की गेम थी वो मैं एक्सपोज करूंगी। जो ये लोग करने की कोशिश कर रहे थे गेम में, कोई किसी का सगा नहीं है, इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होता है ये टास्क में। कोई किसी का नहीं है। एंड मोमो ने क्या किया, झमुरी ने क्या किया, काटा ने क्या किया, रावण ने क्या किया, मसला ने क्या किया, ये बिकॉज ये सिद्धार्थ और शहनाज को बैकस्टैप कर रहे थे, और कहीं ना कहीं क्राई बेबी को भी बैकस्टैप कर रही थी मोमो। ओके, मोमो तो किसी की नहीं है, किसी की नहीं है मोमो किसी की नहीं है। बट सिद्धार्थ और शहनाज जो रामलाल उसके लिए घिस गया उसी की नहीं हुई वो बेचारा सिर्फ रामलाल बन के रह गया इतने बड़े शो में। सोचो जब उसकी नहीं हुई, जिसने उसको हाथों से खाना खिलाया, उसकी नहीं हुई, तो फिर किसी की नहीं। चोरी का चीज का पराठा भी बना के दिया रामलाल ने। हाँ, फिर भी बेचारा राम। तो so the headline is of course सिद्धार्थ एंड शहनाज का एक था कि किसी को कैप्टन बनने नहीं देना है, उनका मोटिव था ये टास्क के लिए वो। ओके, लेकिन जो उनको ये नहीं पता था कि ये पीछे से लोग क्या कर रहे हैं, ओके, झोलबाजी क्या कर रहे हैं, ये इनको पता नहीं था टास्क के दौरान। बिकॉज टास्क के दौरान बहुत दे डोंट हैव द ईगल आई, राइट, वो ऊपर से नहीं देखते हैं, वो कोई मतलब दे डोंट हैव लाइक अ ड्रोन व्यू, वो लोग ग्राउंड व्यू में है। तो अगर नो बॉल है, नॉट आउट है, एलबीडब्ल्यू है, वो रिप्ले से पता चलेगा, लाइव में कैसे पता चलेगा, इसलिए अंपायर देखता है ना, तो वो हम बन रहे हैं। उनको नहीं पता था, बट उनको ये पता था कि किसी को कैप्टन नहीं बनने देना है, दैट वाज देयर गोल। ओके, एंड पूरा टाइम इट वाज, ये मैंने उस दिन बोला था कि इस टास्क में मैंने देखा सिद्धार्थ, क्यूटी शुक्ला, ही वाज सच अ क्यूट किड टेकिंग केयर ऑफ शहनाज। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वो वहां पे बिग बॉस बोलते हैं कि नो संचालक इन फर्स्ट राउंड, और जो पहला कंटेस्टेंट निकलेगा गेम से वो बनेगा संचालक, दैट इज, एंड देन द राउंड्स विल कंटिन्यू। सो क्या है कि मकड़ी की आवाज जब आती है तो अंडे देती है, और वो अंडे घर वाले जाकर अपने अपने बास्केट्स में डालेंगे, और जिसके बास्केट में सबसे कम अंडे होंगे वो निकल जाएगा। आई विश लाइफ वाज दिस सिंपल फॉर एवरी टास्क, बट ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर वो जब और पूरा आपसी सहमति से या व्हाटएवर एक बंदे को वो किया जाएगा, निकाला जाएगा इस रेस से, फिर वो संचालक बनेंगे और वो बोलेंगे कि क्या था। सो तो मतलब क्या आगे के राउंड्स वो संचालक वो करेगा, लाइक मॉनिटर करेगा। दिस वाज द टास्क, एंड ये रूल था कि तुम्हारे अंडे तुम अपने बास्केट, तुमने जो अंडे इकट्ठे किए हैं वो तुम अपने खुद के बास्केट में डालोगे। ओके, दैट वाज व्हाट वाज सेड इन द रूल बुक, एंड सब लोगों ने सुना था। ओके, तो दूसरों के
बास्केट में अंडे नहीं भरने हैं, खुद के बास्केट में अंडे भरने हैं, ये बोला था जब कांटा पड़ती है। ओके, तो 4:15 बजे और यहाँ पे गेट के पास खड़े हैं कौन लोग? हाँ नहीं नहीं, एक्चुअली ओके ओके, बिफोर एक्चुअली टास्क शुरू नहीं हुआ है अभी, वो 4:30 बजे शुरू होता है। 4:15 बजे क्या हो रहा है? सिद्धार्थ, रावण, मसला, कांटा सब लोग गेट के पास, जो मेन एंट्री है ना जहाँ पे वो स्पाइडर लगा हुआ है, वहां पे खड़े हैं। और सिद्धार्थ कांटा को बोलता है कि, और यहाँ पे झमुरी नहीं है। ओके, ये हाँ ये एक और डेटा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है। यहाँ पे झमुरी नहीं है। और ठीक है, वो कांटा को बोलता है सिद्धार्थ कि इधर आ, तू इधर सेंटर में तू खड़ी रहे, इन लोग आएंगे उनको ब्लॉक कर देना बस। और वो रावण को बोलता है कि, मतलब वो रावण को बोलता है कि तू ब्लॉक कर सबको। ओके, और झमुरी सॉरी कांटा और मसला को बोलता है तुम लोग कैसे भी अंदर घुस जाना, देन द गेम इज ऑन। मतलब वो बेसिकली क्या कर रहा है, रावण को बोल रहा है तू डिफेंस कर इन द सेंस डोंट लेट अदर टीम मेंबर्स कम नियर द स्पाइडर एंड कलेक्ट एग्स। ओके, तो उनके एग्स वैसे ही कम कम कलेक्ट होंगे। और कांटा और मसला को बोला तुम अंदर जाके अपने अंडे इकट्ठा करो। ओके, एंड देन द गेम इज ऑन। यहाँ पे झमुरी नहीं है। ओके, झमुरी कहाँ गई? एवरी टाइम टास्क की स्ट्रेटजीज के बारे में जब डिस्कशन हुई है हिस्टोरिकली, आप लोग जाके देखना, कोई भी टास्क हो, नॉमिनेशन हो या कैप्टनसी हो, झमुरी वहीं पे टिकी रहती है। ओके, एलीट का भी हो टिकी रहती है, सुन रही होती है। झमुरी यहाँ पर नहीं है। ओके, फिजिकली नहीं है, राइट। फिर ठीक है, फिर वो बोलता है कि जमुई का कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे था ना, इसके लिए उसको स्ट्रैटेजी की नहीं समझने नहीं की नहीं जरूरत नहीं थी। नहीं 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 स्नेहा, यहाँ पे कुछ और हो रहा है, हाँ तुम मुझे जाके समझा, देखो। वो मुझे हाँ समझा हाँ वो चीज जो हाँ बोली वो लेकिन हाँ मैं बोल रही हूँ हाँ, सरकास्टिक वे वैसे भी में। था। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्यादा प्यादे के बाद सिद्धार्थ तो मेरे को, बिकॉज वो बाहर से भी दोस्त है और अंदर से भी दोस्त है, और मैंने उसको स्वीट लाइम काट के दिया। थैंक यू सिद्धार्थ। तो यहाँ मोमो, वो बोलता है कि मोमो इज ऑल रेडी टू फाइट, तू तू ब्लॉक तू ब्लॉक कर, तेरे को अंडे तक पहुंचना नहीं है। ओके, फिर सब लोग नॉड करके अग्री करते हैं। और वो बोलता है कि रावण को बोलता है कि तू वैसे भी कड़ी पत्ते को अंडे तक पहुंचने नहीं देना है। क्यों? क्यों क्यों कड़ी पत्ता? क्योंकि कड़ी पत्ता इज द ओनली मैन। लेट द गर्ल्स फाइट एंड डू देयर थिंग, यू ऑल आर गुड इनफ। ऐसे वो मसला और कांटा को बोलता है। ओके, अभी कैमरा अंदर होता है, घर के अंदर, और वो ग्लास डोर का एंट्रेंस के वहां पे कौन खड़ा है? क्राई बेबी, कड़ी पत्ता और मोमो। ठीक है, और ये लोग खड़े हैं और बातें कर रहे हैं। ठीक है, बातें करने का बस कैमरा जस्ट यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। हम बैकग्राउंड में क्या देखते हैं? झमुरी भाग कर, अगर आप स्क्रीन देख रहे हो, राइट से लेफ्ट की तरफ आती है। तो अगर आप बाहर का एरिया देख रहे हो, गार्डन एरिया अंदर की तरफ से देख रहे हो, राइट साइड में क्या होता है? एलीट क्लब का रूम, पूल और स्मोकिंग रूम। लेफ्ट साइड पे मेन एंट्रेंस होता है, सामने जिम होता है, राइट। अभी ये चारों लोग मेन डोर के पास हैं। कौन? रावण, मसला, कांटा और सिद्धार्थ। झमुरी अकेली नहीं है, और झमुरी स्मोकिंग रूम से राइट से लेकर लेफ्ट तक आ रही है। हमने ये बात मंडप वाले टास्क में भी बोला था कि झमुरी स्मोक करती है, हमको दिखाया नहीं गया था। मेरे को ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि वो मैडम ब्लो ड्राई करने के लिए गई थी, बिकॉज वो नहीं थी उस वक्त बातें करते समय, और मैंने ये रिकॉर्ड किया, आप लोग जाके देखना। ओके, आई थिंक इसके कॉन्ट्रैक्ट में था, बिकॉज उसको अच्छे घर के लोगों, वो शादी करने के लिए आई थी, 16 शादी सोमवार करनी है ना की थी। राधिका। हाँ, उसको 16 सोमवार किए थे। तो
वो वहां पे राइट से लेकर लेफ्ट तक आती है दौड़ते हुए, बिकॉज शी नोज शी मिस्ड द होल कॉन्वर्सेशन, बिकॉज और एक बार आई थिंक चाय वाले टास्क के बाद जब वो एमटी और वो स्मोकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, या कोई या रिपोर्टर ने बोला था कि रिपोर्टर ने बोला था कि सिर्फ मैं और शहनाज स्मोक नहीं करते थे उस घर में। तो इससे पता चलता है कि कौन कौन स्मोक करता था। आप लोग अपना अपना हिसाब लगा लो। फोटो बर्निंग टास्क में यू कॉट हर। ओके, आई हैव टू सी दैट अनामिका, आई विल गो बैक एंड सी। ओके, आई विल गो बैक एंड सी। वो कैप्टनशिप का ही था, वो भी कैप्टनशिप का था। तो ये इसका वो था ना, बिकॉज लड़के वाले देख रहे होंगे अभी, वही लोग तो मेरे को वोट करेंगे। तो ओके, सो हाँ प्राची, मजा आई, उसको मजा आई, ब्लो ड्राई करके मजा आई, और फिर आई वो भागते हुए। टेंशन हो रही थी उसको कि मैं टेंशन हो रही कैप्टन बनूंगी या नहीं बनूंगी। मैं इसका शो एंड टेल में दिखाऊंगी। ओके, तो वो आती है, मतलब मेरी दोस्ती खरी उतरेगी या नहीं उतरेगी, इम्तिहान था दोस्ती का। हाँ, वो अपने नर्व्स काम करने गई थी, ब्लो ड्राई करने। ओके ओके, फिर यहाँ अंदर ये लोग तीनों खड़े हैं, और ठीक है। फिर क्राई बेबी बोलता है कि जो भी फेंका फेंकी, हम इसके लिए खेलेंगे। अब किसके लिए? कड़ी पत्ते के लिए खेलेंगे। अभी ये इनकी गेम्स भी समझना। ओके, क्राई बेबी बोलता है आवर टीम विल प्ले फॉर कड़ी पत्ता। ओके, तो मोमो बहुत बिग्रजिंगली हाँ बोलती है, मतलब उसको हिचकिचा के हाँ बोलती है, उसको नहीं होता है, उसको खुद को करना होता है। बट एनीवे, तो वो बोलता है कि बिकॉज अपना नहीं मतलब वो खुद नहीं है, और उसको पता है मोमो स्ट्रांग है, मोमो की फैन फॉलोइंग है, तो मोमो रिस्क में नहीं है, और उसको क्योंकि नंबर्स चाहिए मोमो उसके। प्यादे वाले टास्क में बोलती है ना कि हमको बचाना तो मासी को था, लेकिन हाँ, तो इसके हाँ, लिए नंबर्स दे क्राई वांट। हाँ, क्राई बेबी भी है ना यहाँ पे, बस मोमो के साथ वर्ड प्ले करता है कि तू बड़े शान से ऐसे अनाउंस की ना कि मुझे मासी को बचाना था, अब बचा मासी को, देता हूँ मैं टाइम। बिकॉज मोमो क्राई बेबी हैज स्टार्टेड टेस्टिंग हर, जब से वो हाँ सिद्धार्थ के साथ अच्छी बन रही थी ना, क्राई बेबी एवरी नाउ एंड देन स्टार्टेड टेस्टिंग हर लॉयल्टी। तो उस वजह हाँ से यहाँ पे जानबूझ के क्राई बेबी ने मासी का नाम लिया, ताकि अगर मोमो यहाँ पे कुछ रिएक्ट करती तो पता चलता कि मोमो नहीं चाहती थी इसको, मासी को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो बाद में पता चलेगा, वो मैं आपको एविडेंस भी दिखाऊंगी मोमो क्या चाहती थी। बट सेम, मोमो नहीं चाहती थी कोई मोमो को किसी के। बिठा दिया था ये पूरे टास्क में शहनाज ने, बिकॉज क्राई बेबी ब्लाइंडली शहनाज की स्ट्रेटेजी फॉलो करने लग गया था। हाँ हाँ, ओके, आगे आगे अभी सब सब खोलेंगे नहीं अभी कार्ड्स। पूरा अभी बोलोगी, फिर नेक्स्ट लाइव सुनेंगे नहीं हाँ लोग। हाँ, वही सस्पेंस जारी रहेगा। हाँ ओके, तो ये लोग बात कर रहे हैं, तो बोलता है कि हम कड़ी पत्ते को कड़ी पत्ते को वो करेंगे, सेव करेंगे। तो बोलती है हाँ, बिकॉज अपना नहीं है। तो यहाँ पे मोमो अपना रोटी खा रही है, तो बोलती है ऑब्वियसली हाँ, ऐसे। तो ओके, फिर क्राई बेबी बोलता है कि जो भी है इसके लिए है। तो जो भी है इसके लिए है, मतलब ओके, आई हैव टू टेक दिस। सुवर्णा जी, आप नई फैन हो? जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, नहीं, शहनाज स्मोक नहीं करती है। और आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ confirmation you're looking for, but she does not smoke. Okay, all right, not that there's anything wrong with it, but she does not. उसने बहुत बार खुद बोला है, और शहनाज झूठ नहीं बोलती है। सो राइट,
सो ओके, फिर तो फिर यहाँ कड़ी पत्ता बोलता है मैं कुछ पहन के आता हूँ, टी शर्ट वी शर्ट ऐसे कुछ बोलता है। हम शहनाज को बैकग्राउंड सुनते, वो वॉश एरिया से आ रही है इस तरफ, इनके तरफ, ये तीनों के तरफ। ठीक है, फिर तो क्राई बेबी फिर से he's continuing to explain how to play, कैसे भागना है, स्ट्रेटजीज। ठीक है ओके। फिर यहाँ पे शहनाज वो अपना जैकेट पहनी हुई है, जो सेम जैकेट उसने जो थोड़ी देर पहले पहनी हुई थी। फिर तो क्राई बेबी सेज टू कड़ी पत्ता, देख अभी ये भी है, ये भी मतलब शहनाज भी है, साथ देगी वो। तो शहनाज पहले अपने लिए खेलते हैं। शहनाज बोलती है पहले अपने, देखो अभी शहनाज की गेम समझो, ओके, शहनाज की स्ट्रेटजीज। वो बोलती है पहले अपने लिए खेलते हैं, फिर एक दूसरे के लिए खेलते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्राई बेबी सेज मैं खेल नहीं रहा हूँ, वो क्या बोलते हैं, मोमो वो सीधा उसके लिए खेल रही है, कड़ी पत्ते के लिए खेल रही है। तो शहनाज बोलती है ठीक है मैं भी खेल लेती हूँ, ओके। तो फिर क्राई बेबी से, क्योंकि इसको बहुत जरूरत है, बिकॉज क्राई बेबी वाज लुकिंग फॉर नंबर्स। और वो ये जैसे स्नेहा ने बोला कि बार बार क्राई बेबी क्यों ये बोल रहा था, ही वाज वर्बलाइजिंग दिस ओवर एंड ओवर कि कड़ी पत्ता को सेव करना है, कड़ी पत्ता को सेव करना है, बिकॉज ही वाजंट गेटिंग दैट कमिटमेंट फ्रॉम मोमो। सामने से मोमो अग्री करने को तैयार नहीं थी ये चीज, ओके। So that is why he kept on, he wanted Momo to agree कि वो कड़ी पत्ते को सेव करेगी, मतलब कड़ी पत्ते के लिए खेलेगी, राइट। लेकिन वो मानने के लिए तैयार, मतलब वो बहुत हिचकिचा के कर रही थी। और शहनाज देखो, शहनाज क्या बोलती है कि होल्ड ऑन ओके। शहनाज पहले बोलती है हम खुद के लिए खेलते हैं, ओके। फिर बोलती है कि पहले हम एक राउंड खुद के लिए खेलते हैं, फिर अब एक दूसरे के लिए खेलते हैं, ओके। दिस वाज ए गूगली टू द टीम कि शी वांट्स टू सी ये लोग क्या बोलते हैं सामने से, ओके। दैट्स व्हाट आई फेल्ट स्नेहा, राइट, बिकॉज वो गूगली डाल रही थी कि तुम अपने अपने लिए खेल रहे हो, खुद के लिए मीन्स जैसे so in this game, in this task, खुद के लिए इन द सेंस अपने अंडे अपने बास्केट में ही डालो, एंड यू आर नॉट गोइंग टू stop anybody, you're not going to do any defense tactics, अपना खेलो। अब जाके टास्क क्या होता है, हर एक कंटेस्टेंट के लिए जो खेल रहा है वो जाके मकड़ी के नीचे खड़ा रहेगा, अपने अंडे, जब वो अंडे आएगा वो अंडे इकट्ठा करेगा, बिना छुपाए हुए अपने बास्केट में जाके डालेगा, और जब वो अंडे देना वो आवाज बंद होता है तब वो अपने बास्केट को प्रोटेक्ट करना है। दैट इज प्लेइंग फॉर योरसेल्फ, right? So that is what is the task. But अभी सिर्फ टास्क वो नहीं होता है ना, बिकॉज टास्क ये भी होता है कि अब दूसरी टीम, it's not just you doing this, but you have to make the other team lose also, and you have to weaken the opposing team, correct? So when you do that, then you're defending your team or you're on the offense, मतलब आप उनको distract कर रहे हो। जो defense और offense, they are two different things, right? They are two different things. Offense है अपने आप को protect करो, defense है अपने आप को protect करो, offense is सामने वाले को रोको, जो काटा बाद में करती है, ठीक है।
that is being on the offense. So there is an offense team, there is a defense team. So this is so शहनाज पहले जब क्या वो बोल बोलती है ना कि मैं अपने हाँ अपने अपने के लिए खेलो, तो वो देखना चाहती थी कि पहले सबकी स्ट्रैटेजी क्या है, कौन कैसे खेल रहा है। एग्जैक्टली हाँ उसके बाद वो हमेशा बोलती है कि स्टार्टिंग से स्ट्रैटेजी मत बनाओ, जब गेम चल रहा है तब स्ट्रैटेजी हाँ बनाओ। और कंटिन्यू वो कंटिन्यू करो बोलते वो हाँ। और वो एक किस्म का गूगली भी लगा मेरे को स्नेहा, क्यों? क्योंकि मोमो से वो सेम वो कुछ भी नहीं आ रही थी। मतलब she didn't have any strategies। ना ही वो क्राई बेबी के बात को मान रही थी, ना ही वो खुद बोल रही थी। तो मुझे ऐसे लगा कि उसको शहनाज को ये भी था, तेरे मन में क्या है तू सीधा बोल, बिकॉज अगर हम टीम के लिए खेल रहे हैं, बिकॉज शहनाज ने बोल दिया था कि मैं उनके लिए खेलूंगी, वो मतलब फ्रॉम अ टीम, बट विद इन द टीम शी वांटेड टू नो कि ये टीम क्या बातें कर रही है। बिकॉज जैसे वो प्यादा वाले के टाइम पे भी जब ये लोग बातें कर रहे हैं, वो बोलती है पहला राउंड देखते हैं फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू तुम लोगों की माँ हूं मैं, जब वो बोलती है ना, इट्स द सेम स्ट्रेटजी, बट शी ऑल्सो वांटेड टू सी what are they talking about and who is saving who, because if she has to see, ये सब तो ठीक है, उसका मेन गोल क्या है कि कोई कैप्टन नहीं बनेगा, है ना? उसको नहीं था मोमो कैप्टन बने, उसको नहीं था क्राई बेबी बने, उसको बिकॉज सिद्धार्थ और शहनाज को ये था ही नहीं कि कोई कैप्टन बने इस हफ्ते, है ना? तो उसको जानना जरूरी था कि ये लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, बिकॉज शहनाज का स्टाइल अलग है। शहनाज सुनती है, सबका सुनती है, करती अपनी मन की है, राइट? लाइक सिद्धार्थ इज ऑलवेज सीन एज अ टीम लीड। तो सिद्धार्थ आके बोल दिया तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, उसको पता है वो लोग टेढ़े लोग हैं, वो लोग कुछ अलग करेंगे, बट उसने वो भी दिखा दिया उस टास्क में बाय डूइंग दैट कि ये टीम भरोसे के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जो बात करी है स्ट्रैटेजीज, कोई फॉलो नहीं किया है। बिकॉज सिद्धार्थ ने यही बोला था कि तू कड़ी पत्ता को वो ऑफेंस करेगा, मतलब उसको आने नहीं देगा, और तुम दोनों जाके अपने अपने अंडे इकट्ठा करो, राइट? सो उसका स्टाइल अलग है, शहनाज का स्टाइल अलग है, बट कर वो एक ही चीज के तरफ, मतलब उनका एक ही गोल था, कैप्टन नहीं बना। इसीलिए शहनाज को जरूरी था जानना कि क्राई बेबी, मोमो और कड़ी पत्ता क्या कर रहे हैं। दैट इज वाई शी सेज पहले एक राउंड हम ट्राई करते हैं, बिकॉज सामने वाली टीम का भी नहीं पता ना क्या हो रहा है। सो दैट इज व्हाट आई फील। आई थिंक स्नेहा यू एग्री, राइट? या एज आई सेड, वो इसके मतलब टास्क के दौरान स्ट्रैटेजी बनाएगी, स्टार्टिंग से नहीं बनाएगी। हाँ या सो बिकॉज सामने की टीम का भी जानना जरूरी था। सो बिकॉज उसको ये देखना था कि सामने की टीम किसके लिए खेल रही है और कैसे खेल रही है। तो उस वजह से सबको उसको सब, मैंने जैसे बोला ना कि ये जो था वीक, उसमें कौन कैप्टन बनेगा बहुत जरूरी था जानना। इसके लिए शी डू नॉट वांट टू क्या बोलते हैं, वो अपने पत्ते सब खोलना नहीं चाहती थी उस टाइम पर क्राई बेबी के सामने, बिकॉज वो टीम भी कोई ट्रस्टवर्दी नहीं थी कि जिसके सामने वो सब कुछ खोल के बैठ जाए। उसको जानना था कि व्हाट एवरीबॉडी इज, बिकॉज देखो सिद्धार्थ दावेदारी में नहीं था और शहनाज को लोग बनाएंगे नहीं कैप्टन, तो दैट्स व्हाई शी वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि कौन कौन सा कार्ड खेल रहा है अभी। राइट, ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर तो बोलती है ठीक है मैं तेरे लिए करती हूँ, ओके। फिर बाहर रावण, मसला, कांटा और ये चार, ये सारे ना बाहर नहीं, सॉरी, वॉश एरिया के हॉलवे में है, ओके। वो जो वॉश एरिया का एंट्रेंस होता है ना, जहाँ पे वैक्सिंग हो रही थी ये दोनों की, वहां पे खड़े हैं। और मसला सीधा देखो, मसला का पूरा टाइम इस दिन और इस दिन के बाद पूरा फोकस उसको था, दुनिया गई भाड़ में। उसको था शहनाज पे, जो शहनाज को लेकर उसको जो जेलसी, उसकी जो इनसिक्योरिटी और जो चिढ़,
वो बहुत ऑब्वियसली बाहर लाती है, हम उसको हाईलाइट करेंगे। ओके, जो खूब बड़ा चौड़ में आके एहसान फरामोश के जो पाठ हमको पढ़ाने की कोशिश कर रही थी, यहाँ पे हम देखते हैं वो पूरा फोकस था उसका शहना, वो कैसे बच गई। एक तो उसको वो पेट में हजम नहीं हुआ था कि शहनाज कैसे बच गई। अभी वो उनकी थोड़ी बहुत आस थी कि वो खेलेगी, बट ऐसे नहीं लगता है। तो यहाँ पे वो बोलती है सिद्धार्थ को बोलती है कि ओके वो बोलती है कि शहनाज उन्हीं के साथ बैठी हुई है। What the fuck do you expect? तुमने शहनाज के लिए क्या किया कि तुम इतना एक्सपेक्ट करते हो बैठे जगह? साला उसकी ड्यूटी भी नहीं थी और तुमने उसको पराठे बनाने के लिए मैं बोलकर गई उसको पराठे वो क्या तुम्हारे खाने पकाने वाली है? मतलब क्या है, मतलब कौन कौन समझती हो तुम शहनाज को? हाँ, और फिर उसको घोड़े वाले टास्क में उसको बैठी रही वहां पे ग्लू ग्लू चिपका के, वो घोड़े से हटी तो नहीं, मसला एक बार भी उसने शहनाज का नाम नहीं लिया। प्यादे वाले टास्क में उसने रावण को बचाया। साला तुमने इस हफ्ते में शहनाज को नहीं किया और तुम कैसे एक्सपेक्ट करती हो शहनाज तुम्हारे लिए खेले? लाइक हु द फक इज एहसान फरामोश हियर? हाँ, हु इज जेलसन की दुकान? लाइक ये साला हो क्या है? मतलब कौन हो तुम भाई? हु आर यू एंड हाउ डेयर यू पुट दिस ऑन शहनाज? ओके, बस गाइस थोड़ी देर हम करते हैं, फिर उसके बाद एंड करते हैं। मुझे जाना है, अगर हुआ तो देखते हैं आज दोपहर का, वरना नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज टास्क का एक्चुअल स्टार्ट वी विल हैव टू डू इट इन अ फ्लो। ओके ओके, फिर सिद्धार्थ बोलता है हाँ वो वहीं बैठे रहेगी, उन लोगों के साथ ही है वो, उन लोगों के साथ ही है वो। और सिद्धार्थ को यही चाहिए था, सिद्धार्थ को नहीं चाहिए था साला तुम लोगों ने क्या किया शहनाज के लिए कि वो तुम्हारे, और तुम लोग एक्सपेक्ट कैसे करते हो, राइट? तो वो बोल रहा, तो यहाँ पे वो बोलता यहाँ पे है, जमुरी एंड घाटा को पता था कि वो उस तरफ से खेलने वाली है, फिर भी दोनों ने देखो मुंह खोल के बोला ही नहीं बोला ही कि नहीं। हाँ शहनाज ने तो पहले ही बोला था करके। हाँ, बिकॉज शहनाज ने उनको बिठा के बोला था ना, जो कबूतर गए थे ये दोनों, कि जाओ जाके गांव वालों के लाइक बोल कर आओ। तो वो बोलता है कि मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, तुम लोग पहले 2 राउंड कैसे भी मर के जीत लो, उसके बाद सब अपना है, सब अपना अपना खेलो। ओके, 2 राउंड मतलब क्या है कि 2 राउंड उनके इसमें से, see this is where Siddharth you need to understand, like this is how I understood. Okay, 2 राउंड में क्या होगा, उनके टीम में से कितने लोग खेल रहे हैं? 3 लोग खेल रहे हैं। ओके, 2 राउंड मतलब 2 लोग जाएंगे, मतलब कौन? he was wanting for Momo and कड़ी पत्ता to be out, ताकि it will leave शहनाज। फिर वो बोलता है तुम सब अपना अपना खेलो, तुम सब में शहनाज आई है उसमें। ओके, इन दिस इज माय हिसाब, आई फील दिस इज व्हाट सिद्धार्थ वाज थिंकिंग, कि उसके हिसाब से शहनाज वाज like they were still the same team. Siddharth and Shehnaz, in a weird way, they were on the same team, right? So okay, so that's how I calculated. Okay, Vivo पे मोमो मसला, यहाँ से सिद्धार्थ का सपोर्ट मैं आपको नोट करते रहूंगी, जहां पे उसने शहनाज को सपोर्ट किया है। ओके, in a very passive way. It was not easy to spot, but he could not get himself to go against her. He never played against her. तो उसने उसके टीम का साथ दिया था। तो ओके, तो वीवो पे मोमो, कड़ी पत्ता, ये इनकी टीम, मतलब मोमो, कड़ी पत्ता, शहनाज और क्राई बेबी बैठे हुए थे। शहनाज कड़ी पत्ते को बोलती है कि मैं तेरे को बताती हूँ कि वो सिर्फ डिफेंस करने की कोशिश करेंगे, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे हाथ स्प्रेड करके बोलती है। क्राई बेबी बोलता है कि अंडे डालो, डेफिनेटली करो पहला राउंड, फिर गेम खत्म, समथिंग लाइक दैट। एंड वो बोलती है तो शहनाज कुछ बोलती है कि तेरे में है, एंड
फिर मोमो ना क्राई बेबी को बोलती है कि मत बोल बिकॉज उसका ध्यान सिद्धार्थ के टीम की तरफ है कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, कि उनका क्या टास्क चल रहा है, उनके क्या स्ट्रेटेजीज बन रहे हैं। बेसिकली ये शहनाज बोल रही है कि वो लोग क्या करेंगे, वो लोग डिफेंस करेंगे। डिफेंस मतलब उनके जब अंडे इकट्ठा हो रहे हैं रावण उसको रोकेगा। ठीक है, नहीं टास्क स्टार्ट नहीं हुआ, हम यहीं पे रोकेंगे शायद, है ना स्नेहा? हाँ, we will 10। stop here हाँ and then we will continue next with decoding कि हाँ because वो पूरा टास्क कवर हो सकता है। हाँ